हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ आप सभी का द सीजीपीएससी कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर की हमारी क्लास चल रही थी। लास्ट क्लास में हम क्या देख रहे थे? हम मेमोरी स्टार्ट किए हुए थे और मेमोरी में हमने अपनी लास्ट क्लास में दोस्तों जो आपका प्राइमरी मेमोरी था, या आप हम कहें इंटरनल मेमोरी, या हम उसको क्या कह सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या सेमीकंडक्टर मेमोरी, उसके हमने हर पार्ट को डिटेल से कवर कर लिया है। और लास्ट क्लास में ही मैं दोस्तों मैंने सेकेंडरी मेमोरी को भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन सिर्फ उसका मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, तो चलिए आज हम कवर करेंगे सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है ना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम और किस किस नाम से जानते हैं बताइए? इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी, या इसको हम क्या बोलते हैं, बैकअप मेमोरी। ये ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी का मतलब क्या हो गया, द्वितीयक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, चलिए इसको ऑक्सिलरी क्यों, सहायक मेमोरी, सहायक मेमोरी है ना। ऑक्सिलरी का ऑक्सिलरी मेमोरी का मतलब क्या होता है, सहायक। और बैकअप का तो आप समझ रहे हो क्या, कि डाटा को बैकअप रखने के लिए, मतलब इमरजेंसी केस में डाटा आपका आपके साथ में रहे, है ना। तो बोलते हैं ना कि बैकअप में रखो, बैकअप में लाइट को रखो, बैकअप में पेट्रोल को रखो। तो बैकअप में को यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी को क्या, कि डेटा को बैकअप में रखने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, इसको हम समझते हैं क्या होता है। देखिए कि कंप्यूटर की वह मेमोरी जिसका उपयोग डेटा एवं सूचनाओं को, किसको, दोनों को, डेटा एवं सूचनाओं को स्थायी रूप से, कैसा बोल रहा है आपसे, स्थायी रूप से, अर्थात क्या, परमानेंटली की बात कर रहे हो, परमानेंटली, स्थायी, परमानेंटली, स्थायी रूप से क्या, स्टोर करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी अर्थात सहायक मेमोरी या बैकअप मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी तीन प्रकार की होती है। पहला क्या, मैग्नेटिक मेमोरी। अब बात कर लेते हैं कि जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है ये तीन प्रकार की होती है। एक होती है आपकी मैग्नेटिक मेमोरी, क्या, मैग्नेटिक मेमोरी। दूसरी क्या होती है, ऑप्टिकल, दूसरा होता है ऑप्टिकल मेमोरी, है ना, प्रकाशीय। ये क्या, मैग्नेटिक अर्थात क्या, चुंबकीय, है ना। इसको और किस नाम से जानते हैं, चुंबकीय। मैग्नेट का मतलब क्या होता है, चुंबक, तो इसको हम क्या कहेंगे, चुंबकीय मेमोरी। दूसरा क्या है आपका, ऑप्टिकल मेमोरी, अर्थात क्या, प्रकाशीय मेमोरी, है ना। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, प्रकाशीय मेमोरी। और तीसरा आप क्या देख रहे हैं, यहां पास एक दिखाई दे रहा है आपको, फ्लैश मेमोरी। इसको हम क्या कहेंगे, फ्लैश मेमोरी, या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक, है ना, इलेक्ट्रिकल मेमोरी। तो दोस्तों तीन प्रकार की मेमोरी हमने देखा। जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है वो तीन भागों में बटी होती है, या उसके तीन प्रकार होते हैं। पहला क्या, मैग्नेटिक मेमोरी। दूसरा होता है आपका ऑप्टिकल अर्थात प्रकाशीय मेमोरी। और तीसरा होता है फ्लैश मेमोरी। चलिए इसको नोट करिए, फिर एक एक करके हम तीनों को समझते हैं। ये मैग्नेटिक मेमोरी क्या होता है, उसके बाद में आपका ऑप्टिकल या प्रकाशीय मेमोरी क्या होती है, और फ्लैश मेमोरी क्या होती है, और उनके भी कितने टाइप होते हैं उनको हम समझते हैं। मेमोरी टॉपिक जो है पूरे कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपके एग्जाम में 30 नंबर का कंप्यूटर का प्रश्न आ रहे हैं, 30 नंबर का पोर्शन है, तो मान के चलिए कि यहां से आपको दो तीन प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैंने आपको इसलिए इसको बहुत डीपली स्तर पे पढ़ाया है ना। और पढ़ाया भी ऐसा है कि आपको एक एक टर्म क्या याद हो जाए, समझने के साथ साथ आपको याद भी हो जाए। क्यों हम प्राइमरी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, क्यों उसे हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं, क्यों उसे हम मेन मेमोरी कहते हैं, रैम अस्थायी क्यों होता है, रोम स्थायी क्यों होता है। रट तो लिए कि रैम अस्थायी होता है, रोम स्थायी होता है, परंतु क्यों होता है। तो सारा कुछ हमने क्या है, न केवल क्या समझा, बल्कि उसको याद भी किया है समझ के। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और फ्लैश मेमोरी। इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं इनको। और जो आपका सेकेंडरी मेमोरी है, देखो इसको क्या कर रहे हैं हम, कि स्थायी रूप में, है ना, कंप्यूटर की मेमोरी जिसका उपयोग स्थायी रूप में। और दोस्तों क्या होता है कि जब आपको डेटा को अत्यधिक मात्रा में क्या करना हो, अत्यधिक, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, वो उसमें डेटा को आपको अत्यधिक मात्रा में, जब कभी आपको डेटा को अत्यधिक मात्रा में क्या करना हो, स्टोर करना हो, अत्यधिक मात्रा में डेटा को अत्यधिक मात्रा में जब आपको स्टोर करना होता है ना, तो आप कौन सी मेमोरी यूज करते हो, सेकेंडरी मेमोरी यूज करते हो। जब कभी भी आपको डेटा को अत्यधिक मात्रा में यूज करना होता है, सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कई बार इसको कह दिया जाता है मास मेमोरी, है ना। बोलते हैं ना कि मास लेवल पे, मास का मतलब क्या होता है, बहुत प्रचुर मात्रा में।
तो आपको सेकेंडरी मेमोरी को हम कई बार क्या कह देते हैं, मास मेमोरी। मास मेमोरी का मतलब क्या होता है, बहुत ही अत्यधिक मात्रा में जब आपको डेटा को स्टोर करना हो तो आप कौन सी मेमोरी का प्रयोग करोगे, सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग करोगे। ठीक, इसको नोट करिए। चलिए देखिए क्या है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी सेकेंडरी मेमोरी पढ़ रहे हैं। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझना। कभी भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है, सेकेंडरी मेमोरी का क्या है, उदाहरण है, तो है ना, आपसे ऑप्शन दे देगा आपको रैम, दूसरा आपको दे देगा रोम, तीसरा आपको क्या दे सकता है, देखो रैम हो गया, रोम हो गया, और क्या आता है आपका, मान लो आपको दे दिया एक कैश मेमोरी, अपन ने देखा था, है ना, क्या कैश मेमोरी, और आपको दे दिया क्या, एक आपको दे दिया उसमें क्या, सीडी। तो आपसे पूछ लेता कि निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी मेमोरी का एक क्या है, उदाहरण है, सेकेंडरी मेमोरी का एक उदाहरण है। तो दोस्तों हम इसमें क्या देखे, देखा हमने ये देखा था कि रैम कैसा होता है आपका, कैसी कैसी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, और क्या प्राइमरी मेमोरी होती है। और रैम को हम और एक किस नाम से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्किंग मेमोरी, क्या कार्यकारी, आपके सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी। दूसरा क्या होता है, रोम होता है, ये भी क्या है, प्राइमरी या इंटरनल मेमोरी का भाग होता है, और कैसी होती है, ये स्थायी प्रवृत्ति की होती है, स्थायी होती है। कैश मेमोरी हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हमारे पास में दो टाइप के रैम थे, एक एस रैम था और एक डी रैम था। तो कैश मेमोरी किससे बनी होती है, एस रैम से बनी होती है, किससे, ये एस रैम से बनी होती है। और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है कि जब कभी आप डेटा को रैम से सीपीयू में लेके आते हो तो एक्सेस टाइम क्या है आपको, जो रैम डेटा को रैम से सीपीयू में लाने में, डेटा और निर्देश को रैम से सीपीयू में लाने में जो समय लगता है, उस समय को कम करने के लिए रैम और सीपीयू के बीच में एक मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं कैश मेमोरी। ये किसकी बनी होती है, एस रैम की बनी होती है। साथ में क्या दिखाई दे रहा है आपको, रैम दिखाई दे रहा है, अर्थात ये इंटरनल मेमोरी का पार्ट है, अर्थात कैसी है, ये अस्थायी मेमोरी है। तो बताओ इसमें से सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होगी। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है कि जिस मेमोरी का इस प्रयोग आप स्थायी रूप से डेटा को प्रयोग करने, स्थायी रूप से डेटा को स्टोर करने के लिए करते हो। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, जो आपका रोम है इसमें भी डेटा को स्थायी रूप से ही रखा जाता है, लेकिन ये क्या है आपका प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी का भाग है। क्यों, क्योंकि जो आपका रोम होता है वो आपके किसमें, मदरबोर्ड का भाग होता है ना, मदरबोर्ड में रोम होता है, इसलिए ये क्या मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी का भाग होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीडी। अभी हम आगे की क्लास में देखेंगे ये सीडी क्या होता है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना, ये ऑप्टिकल, आपका ऑप्टिकल मेमोरी का ये एक एग्जांपल है। तो ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या समझ लिया कि ये जो आपका रैम, रोम, कैश या रजिस्टर, ये सब किसके उदाहरण होते हैं, ये प्राइमरी मेमोरी या आपका इंटरनल मेमोरी या हम कहें इसका मेन मेमोरी का उदाहरण होता है। अब आप बताओ, यदि आपसे प्रश्न पूछ लेता कि निम्नलिखित में से कौन एक मुख्य मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी नहीं है, यहां पास आपको क्या बोलता, सेकेंडरी ना देके, यदि आपको सेकेंडरी ना लिख के पूछ लेता कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य मेमोरी, मुख्य मेमोरी है, मुख्य मेमोरी है, तो आप क्या टिक करते, इसको रैम लगाते। क्यों, क्योंकि रैम में क्या होता है कि डेटा अस्थायी रूप से तो स्टोर किया जाता है, पर अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर क्यों करते हैं, क्योंकि हमको उसको प्रोसेस करवाना है, हमको इसको बैकअप के रूप में रखना नहीं है, हमको वहां पास डेटा को स्टोर करके नहीं रखना है। रैम में सिर्फ वही डेटा आता है जिसको हमको सीपीयू से प्रोसेस करवाना है। तो इसीलिए क्योंकि वहां रैम में वही डेटा आता है जिसको प्रोसेस करवाना है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको कार्यकारी या वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए, कभी भी आपसे पूछ ले कि वर्किंग मेमोरी, तो आप बताओगे रैम, प्राइमरी मेमोरी, तो रैम, रोम, कैश और रजिस्टर, ये सब क्या होते हैं, प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी के उदाहरण होते हैं। और इसके अलावा जो कुछ भी मिलेगा वो आपको सेकेंडरी मेमोरी के क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, देखते हैं आगे।
तो देखो हमने अभी क्या देखा था, जो आपका सेकेंडरी मेमोरी के तीन प्रकार देखे थे, उसमें से पहला प्रकार क्या है, मैग्नेटिक मेमोरी। तो पढ़िए मैग्नेटिक मेमोरी क्या होता है। यह सबसे अधिक उपयोग में, क्या सबसे अधिक उपयोग में लिया जाने वाला स्टोरेज डिवाइस है। क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। इसका उपयोग मुख्यतः अधिक मात्रा में डेटा का संग्रहण करने हेतु किया जाता है। इसके आंतरिक सतह पर मैग्नेटिक ऑक्साइड का, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो आपका मैग्नेटिक मेमोरी होती है, चुंबकीय मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी को और क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं चुंबकीय, क्या, चुंबकीय मेमोरी, चुंबकीय मेमोरी। तो क्या होता है देखिए, इसके आंतरिक सतह में, इंटरनल सरफेस में मैग्नेटिक ऑक्साइड का लेपन होता है। किसका, मैग्नेटिक ऑक्साइड का। क्या होता है, ये क्या है, मैग्नेटिक ऑक्साइड, मैग्नेटिक ऑक्साइड। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, यही कारण है कि इसके आंतरिक सतह में मैग्नेटिक ऑक्साइड का लेपन होता है। यही कारण है कि इसको मैग्नेटिक मेमोरी कहा जाता है। मैग्नेटिक या चुंबकीय मेमोरी दो प्रकार की होती है। कितने, दो प्रकार की होती है। एक होती है सीक्वेंशियल। कैसी होती है, सीक्वेंशियल, है ना, सीक्वेंशियल एक्सेस। कैसी होती है, सीक्वेंशियल एक्सेस। और दूसरा क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। दूसरा क्या होता है, डायरेक्ट। एक होता है सीक्वेंशियल और दूसरा क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस। तो जो देखो हमने अभी क्या देखा, हमने सेकेंडरी मेमोरी देखा। सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। पहली होती है मैग्नेटिक अर्थात चुंबकीय मेमोरी। दूसरी क्या होती है आपकी ऑप्टिकल अर्थात प्रकाशीय मेमोरी। और तीसरा क्या होता है, फ्लैश मेमोरी। अब हम पढ़ रहे हैं पहला भाग, क्या, मैग्नेटिक अर्थात चुंबकीय मेमोरी। चुंबकीय मेमोरी क्या होती है कि जिसमें, वह मेमोरी जिसमें आपको डेटा को परमानेंटली स्टोर तो करना ही है, लेकिन कैसा, आपको अत्यधिक मात्रा में स्टोर करना है। ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है कि इसकी आंतरिक सतह में मैग्नेटिक ऑक्साइड की लेप लगा होता है, पॉलिश किया होता है। ठीक है। मैग्नेटिक या चुंबकीय मेमोरी दो प्रकार की होती है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और दूसरा क्या, डायरेक्ट एक्सेस मैग्नेटिक मेमोरी। नोट करिए इसको। अब समझते हैं कि ये सीक्वेंशियल क्या होता है और डायरेक्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं अब इसको। देखिएगा क्या देख रहे हैं हम, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। ठीक है। इस प्रकार की मेमोरी में संग्रहित किए गए डेटा को एक क्रम के आधार पर ही उपयोग में लिया जा सकता है। उदाहरण क्या होता है इसका, मैग्नेटिक टेप। समझिएगा। सपोज देखिए हमने क्या देखा, जो आपकी मैग्नेटिक मेमोरी है, देखो हमने क्या देखा, जो आपकी मैग्नेटिक मेमोरी, ये किस प्रकार की होती है, दो। एक कैसी होती है, सीक्वेंशियल, और दूसरी कैसी होती है, डायरेक्ट। क्या, सीक्वेंशियल एक्सेस और ये क्या, डायरेक्ट एक्सेस। अब समझिएगा ये कि सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस क्या होता है, इसको समझिएगा। सपोज देखो, अभी मैं आपको बता रहा हूं क्या सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है। ये जैसे मान लो कि आपके पास में एक ऐसा एक बॉक्स है, इसमें इस प्रकार से क्या बने हुए हैं, ऐसे खांचे बने हुए हैं। पहले में मान लो क्या है, पहले में आपका है सेवफल। ठीक है। दूसरे में क्या ले लिया हमने, आम। और क्या खाना चाहते हो बताओ, और क्या रख दें, चलो तीसरे में हमने रख लिया अंगूर। ठीक है। और चौथे में क्या रख लें, ढेस कांदा। चलो चौथे में रख लेते हैं क्या, अभी मार्केट में और क्या आ रहा है, संतरा। ये क्या हो गया, संतरा। तो देखो सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है, एक्सेस का मतलब क्या है पहले आपको ये समझना है। देखो एक्सेस का मतलब क्या है ये समझना है आपको। तो मैं आप लोगों को करीबन करीबन 3-4 क्लास में बार बार ये डायग्राम बना के बता चुका हूं कि देखो ये क्या होता है, जैसे ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज है और ये आपका प्राइमरी स्टोरेज है। अर्थात क्या, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है और ये क्या है, आपकी प्राइमरी मेमोरी है। और फिर यहाँ पास क्या आपने, मैं आपको बताया होगा, आपको ध्यान में आ रहा होगा, और ये क्या है, सीपीयू है। तो क्या करते हैं, देखो सेकेंडरी स्टोरेज में जो भी हमारे पास में डेटा और प्रोग्राम होते हैं, वो किसमें होता है, वो आपका सेकेंडरी में होता है।
इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली भाषा में क्या बोलते हैं, इसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। और जो आपका प्राइमरी मेमोरी होती है इसको हम क्या कहते हैं, रैम कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली इसका मतलब होता है रैम से। तो जब आप यहाँ पास जो डेटा है और जो प्रोग्राम है, जब आप उसको रैम में लाते हो, जब उसको आप रैम में लाते हो, या जो डेटा और निर्देश रैम में है जब वो सीपीयू में आता है, तो क्या कर रहे हैं हम, इसको डेटा और निर्देश को सीपीयू में ला रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, उसका एक्सेस कर रहे हैं, उसको ले करके आ रहे हैं। तो ले करके आना मतलब क्या, उसको एक्सेस करना, उसको ले करके आना, तो वो क्या होता है, एक्सेस होता है। अब मैग्नेटिक मेमोरी में पढ़ रहे हैं, तो जब मैग्नेटिक मेमोरी में एक्सेस की बात हो रही है, अर्थात क्या कि हम इस मैग्नेटिक मेमोरी के सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी वाले भाग की बात कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो मेमोरी होती है, कैसी मेमोरी, जो आपकी सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है, तो इसमें जब हम डेटा को निकालते हैं प्रयोग के लिए, जब इससे जब हम डेटा को निकालते हैं, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना, ये क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है। किसका, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है ये। तो देखो ये क्या है, जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। तो देखो इसमें हमने क्या कर दिया है, ऐसे सेब, आम, अंगूर, संतरा रख दिया है। अब क्या होता है कि जब कभी भी आपसे आपको इससे कुछ भी निकालना है, तो आपको एक सीक्वेंस में ही निकालना पड़ेगा। पहले आप सेवफल को ही निकाल सकते हो, फिर आप आम को निकाल सकते हो, फिर आप अंगूर को, और फिर संतरा को। ऐसा नहीं है कि आपका मन किया तो आपने अंगूर निकाल दिया। पहले जो भी डाटा और निर्देश आप इससे एक्सेस करोगे, वो आपको एक सीक्वेंस में, एक क्रम के अनुसार, क्या, एक क्रम के अनुसार, ये लिखा है, एक क्रम के आधार पर इसमें आप डेटा का प्रयोग या निर्देश को निकाल सकते हो। डायरेक्टली आपका मन करे तो संतरा को निकाल ले, आम को निकाल ले, ऐसा आप नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है, जब हम इसको एक सीक्वेंस में, एक डेटा या निर्देश को यदि हमको एक्सेस करना है, यदि हमको उसको यदि एक क्रम से ही कर पा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, समय बहुत लगता है इसमें हमको। क्योंकि पहले यदि मान लो सपोज आपको अंगूर खाना है, तो पहले आप सेवफल खाओगे, फिर उसके बाद में आप आम खाओगे, उसके बाद में आप अंगूर खाओगे। तो अंगूर खाने में तो आपको टाइम लग गया ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है, इसकी भंडारण क्षमता, यदि हम बात कर लें इसकी भंडारण क्षमता, बात कर लें इसकी भंडारण क्षमता, इसकी भंडारण क्षमता कैसी होती है, इसकी भंडारण क्षमता बहुत अधिक होती है। भंडारण क्षमता बहुत अधिक होती है, पर क्या होती है, ये बहुत धीमी होती है। धीमी मतलब क्या, कि जब भी हमको इससे डाटा को एक्सेस करना है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में जो भी हमारा डाटा स्टोर है या निर्देश या प्रोग्राम स्टोर है, यदि हमको उसको निकाल के प्रोसेस करवाना है, तो उसको हमको क्या, क्रम के अनुसार निकालना पड़ेगा। डायरेक्टली हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो डेटा यदि हमको जैसे यहाँ पास अंगूर निकालना है, तो पहले हमको ये दो को निकालना पड़ेगा। यही कारण है कि इसका वर्तमान में चलन अब बंद हो चुका है, इसका वर्तमान में प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण था वो क्या था, आपका मैग्नेटिक टेप, है ना। इसको लगभग लगभग जितने भी बच्चे जो है 90s के हैं, वो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, मैग्नेटिक टेप को। जो भी बच्चे 1990s के हैं, वो मैग्नेटिक टेप को बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए समझते हैं ये मैग्नेटिक टेप होता क्या है। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग नोट करिए। अच्छा, अभी मैं आपको यहां समझा देता हूं। यदि हमने क्या है, ये सीक्वेंशियल एक्सेस, अर्थात क्या, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, क्रम के अनुसार। कैसा, क्रमानुसार, क्रमानुसार। ठीक है, यदि ये सीक्वेंशियल है, तो यहां पास क्या बात कर रहा है, यहां बात कर रहा है डायरेक्ट की। देखो डायरेक्ट का मतलब क्या होगा, फिर से वही उदाहरण आप ले लो। जैसे ये आपकी क्या है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। ये क्या है, आपकी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। इसमें भी हम कर लेते हैं इस प्रकार से चार खांचे। इसमें हमने क्या ले लिया, जैसे हमने इसमें पहले वाले में सेब ले लिया, दूसरे में आम ले लिया, और ये ले लो अंगूर, और ये क्या ले लिया हमने, संतरा। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है कि जो आपकी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, आपका मन, आपको जो पहले निकालना हो, आपको अभी आपको अंगूर खाना है तो आप पहले अंगूर निकाल लो, यदि आपको पहले संतरा खाना है तो संतरा निकाल लो। तो इसका फायदा क्या है कि इसमें हमारा समय बर्बाद नहीं हो रहा है। जो हमको खाना है, अर्थात अब यहाँ पास खाने का मतलब क्या है कि जिस भी डेटा या निर्देश का या जिस भी प्रोग्राम का आपको प्रयोग करना है, जिसको आपको एग्जीक्यूट करवाना है, या जिस भी डेटा या निर्देश को आपको प्रोसेस करवाना है, उसको आपको जरूरी नहीं कि आप उसको क्रम से निकालो, जिस भी क्रम से चाहो आपका मन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो आपका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होता है ना, इसको क्या, इसमें क्या करते हैं हम, डेटा का या निर्देश को, जो भी डेटा या निर्देश इसके अंदर स्टोर होते हैं, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, रेंडमली। रेंडमली, रेंडमली का मतलब क्या होता है, जिस जैसा भी आपका मन, पहले आप जिसको निकाल लो, पहले आम को निकाल लो, संतरा निकाल लो, जैसे भी तरीके से निकाल लो, तो हम किसी भी डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसकी तुलना में, किसकी तुलना में, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी की तुलना में जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है, वो क्या होती है, फास्ट होती है, स्पीड। इस फास्ट का मतलब क्या है और स्लो का मतलब क्या है, समझ में आ गया ना।
कि डेटा को एक्सेस करने की स्पीड की बात हो रही है। कितनी तेजी से जो हमको डेटा को प्रयोग करना है, प्रोसेस करवाना है, कितनी तेजी से हम किस मेमोरी से निकाल सकते हैं, वही क्या होता है आपका, वहां पर स्पीड की बात हो रही है। तो ये जो सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है ये स्लो होती है, और जो आपका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है वो क्या होती है, फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि हमको इसमें क्रम के अनुसार डेटा को यूज नहीं करना है, जहां से मन करे वो डेटा आप पहले निकाल लो। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। नोट करिए इसको, फिर समझते हैं मैग्नेटिक टेप क्या होता है। ठीक है, और देखो भाई, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, सिलेबस की चिंता मत करो। यदि आप लोग सिलेबस की बार बार चिंता करोगे, सर सिलेबस कब तक होगा कब तक होगा, वैसे मैं आप लोगों को यदि एक अपने अंदाज से बताऊं, तो जहां तक मेरे को लग रहा है कि मैं 8-10 अप्रैल तक आप लोगों का कंप्यूटर और मैथ्स दोनों खत्म करवा दूंगा, है ना, इसी जिस तरीके से अभी हम चल रहे हैं। यदि आप कहोगे नहीं सर फास्ट कराओ, है ना, यदि आप चाहते हो कि भाई फास्ट ही खत्म कराना है, जैसा कि बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, पीडीएफ में ला करके क्वेश्चंस को 20-15 क्वेश्चन सॉल्व करवा के एक एक टॉपिक खत्म कर रहे हैं, यदि आप चाहते हो कि उस तरीके से मैं क्लास को लेकर के आऊं, यदि आप लोग की डिमांड है, तो ठीक है कि मैं अपने इस फॉर्मेट को चेंज करके, और जो आप चाहते हो कि 20-25 क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको टॉपिक को समझा के खत्म कर दूं, जैसा भी आप लोग चाहते हो कमेंट कर सकते हो। यदि आपको लगता है यदि आपको लगता है कि ये हम जो समझ रहे हैं डिटेल में, हमको टाइम लग रहा है, हमको सिलेबस को 3 दिन में, आने वाले 3 दिन में खत्म कर देना है, तो मैं वैसे भी खत्म कर सकता हूं, है ना दोस्तों, तो जैसी आपकी डिमांड हो। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं कि 8-10 अप्रैल तक मैक्सिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम 8-10 अप्रैल तक, क्योंकि बीच में क्या है, होली आ रही है, होली में 1-2 दिन क्लास आप लोगों की डिस्टर्ब रहेंगी, है ना, सभी कोई घर जाते हैं, है ना, तो होली का त्योहार तो हमको भी मनाना है, तो इसीलिए क्या होगा कि आपकी 1-2 दिन क्लासेस जो रहेंगी ऑफ रहेंगी। लेकिन यदि ये होली बीच में नहीं होती, तो वो जो 7 या 8 तारीख को आप लोगों का सिलेबस की जो मैं बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर और मैथ्स की खत्म होने की बात कर रहा हूँ, वो आपका 4 या 5 तारीख तक हो जाता। ठीक है, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सेम स्पीड से, जिस लेवल पे हम चल रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट लेवल पे हम चल रहे हैं, इसी लेवल से हम 7 या 8 या 10 तारीख तक, मैक्सिमम 10 तारीख तक, अर्थात क्या 10 अप्रैल तक में हम अपने सिलेबस को खत्म कर देंगे। और जैसे ही आपका मैथ्स, कंप्यूटर और बाल मनोविज्ञान, ये तीनों आपका खत्म होगा, आपको पता है आपका कितना परसेंटेज सिलेबस खत्म कवर हो जाएगा? देखो, 30 नंबर का कंप्यूटर है, 25 नंबर का मैथ्स है, 5 नंबर का बाल मनोविज्ञान है, और 4 नंबर का जो पोर्शन है वो क्या है आपका, हॉस्टल मैनेजमेंट, है ना, छात्रावास प्रबंधन, योगा, स्पोर्ट्स वाला जो पोर्शन है, तो वो होता है। तो दोस्तों देखो कितना हो गया आपका, 55, 65 और ऑलमोस्ट 70%, है ना, एक कम 69%, मतलब क्या आपका 70% सिलेबस जो है ना 10 अप्रैल तक समाप्त हो जाएगा। किस लेवल पे? जब हम इस लेवल से चल रहे हैं, बिल्कुल डीपली एक एक चीजों को हम समझ समझ के पढ़ रहे हैं। और आप चाहोगे कि नहीं सर 20-25 क्वेश्चन लाओ और एमसीक्यू सॉल्व करवाओ, तो यदि वैसा चाहते हो तो वो भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मैं करूंगा नहीं, क्योंकि देखो क्या होता है, मेरे को तो पता है, मैं पढ़ाने वाला, मुझे मुझे पता है ना कि आज आप खत्म कर लोगे, एग्जाम के टाइम में फिर वही आपकी स्थिति बनी रहेगी, फिर वही 0/सन्नाटा रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम इसी तरीके से चलेंगे, हड़बड़ाने और घबराने की जरूरत नहीं है। और अभी जो क्लासेस आपकी अल्टरनेट डे में हो रही है, कुछ दिन बाद में जैसे ही हमारे पास में समय हमको और मिलेगा, तो हम क्लासेस को पुनः समय के अनुसार पुनः हम इनको रेगुलर बेसिस पे भी कर देंगे, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ठीक है, चलिए, तो इसको नोट करिए, आगे समझते हैं मैग्नेटिक टेप क्या होता है, उसको समझते हैं। देखिए, मैंने अभी बताया आप लोगों को, जो 90s के स्टूडेंट होंगे वो इसको जरूर देखे होंगे। तो देखो क्या रहता था इसमें, इस टाइप का आपने देखा था मैग्नेटिक टेप, मतलब क्या आप बोलते थे ना यार कि हमारे पास में वो है टेप टेप रिकॉर्डर आता था, उसमें आप गाने की रिकॉर्डिंग रहती थी, है ना, अपने जो उस जमाने की जो 90s की पिक्चर थी, बताइए आप लोग की 90s के जमाने की कौन सी सबसे फेवरेट मूवी थी,
त्रिमूर्ति देखे थे, कि आपका क्या बोलते हैं वो कौन सी आई थी सलमान खान और शाहरुख खान की पिक्चर, क्या जुड़वा, तो उसमें एक से एक बढ़िया 5 मिनट के शानदार शानदार, वो कौन सी मूवी थी, ये सुनील शेट्टी की, जिसमें सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार की मूवी क्या थी यार, देखो ज्यादा मूवी में देखता नहीं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, जिसमें गाना था कि दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। तो लंबे लंबे 7 मिनट 8 मिनट 10 के बड़े रोमांटिक रोमांटिक सैड सॉन्ग होते थे। तो गानों को किसमें हम स्टोर करते थे उस समय दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस प्रकार की एक, आप लोग को कैसेट, इसको क्या बोलते थे हम, इसको बोलते थे कैसेट। ये बेसिकली क्या था, ये आपका मैग्नेटिक, इसको हम बोलते थे कैसेट। और ये बेसिकली क्या है, ये आपका मैग्नेटिक टेप है। और इसमें क्या होता था, यहाँ पास एक छोटी सी आपको पतली पतली सी काले रंग की झिल्ली पन्नी दिखाई देती होगी, जो इसमें इस प्रकार से क्या है, लपटी रहती थी इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते थे, कैसेट। बेसिकली ये क्या था, ये आपका मैग्नेटिक टेप था, ये क्या था आपका मैग्नेटिक टेप था। तो ये जो आप पन्नी देख रहे हो ना, ये जो आप पन्नी देख रहे हो, इस पन्नी को, ये जो पन्नी होती थी ना, ये माइलर, इसकी माइलर, ये माइलर प्लास्टिक की बनी होती थी, इसकी माइलर प्लास्टिक की, ये माइलर प्लास्टिक की बनी होती थी। और इस पन्नी पर ये कैसी काले रंग की दिखाई पड़ती थी, काले रंग की। तो इसके ऊपर में मैग्नेटिक ऑक्साइड का, किसका, मैग्नेटिक ऑक्साइड की, मैग्नेटिक ऑक्साइड, ऑक्साइड की क्या लेयर होती थी, परत, कोटिंग करते थे। तो ये जो कैसेट थी ना, ये इसी कैसेट को हम मैग्नेटिक टेप कहते थे, और जिसका चलन आजकल वर्तमान में बंद हो चुका है। तो इसमें हमको जब गाने सुनने होते थे ना, तो हमको इसमें गाने एक सीक्वेंस में सुनने मिलते थे, एक सीक्वेंस में सुनने मिलते थे। ऐसा नहीं था कि आपका मन कि आप इस गाने को लगा लो पहले उस गाने को लगा लो, होता था, लेकिन वो कब होता था कि आपके टेप रिकॉर्डर में बटन होती थी बटन होती थी, जो बाद बाद में एडवांस टेप आए थे, उनमें आप दबाते थे। तो क्या उनको दबाने से क्या होता था कि ये रील क्या करती थी, अगले गाने के लिए फास्ट तेजी से क्या करती थी, मूव हो जाती थी। और उससे क्या, जैसे मान लो हमने इस बटन को दबाया कि हमको क्या करना है, नेक्स्ट गाना बजाना है, जैसे ही हम बटन दबाते थे, तो ये जो आपकी रील थी ना, ये बहुत तेजी से घूमती थी, अर्थात क्या कि घूम के और दूसरा गाना समय फिर आता था। लेकिन आप डायरेक्टली उस पर, ऐसा नहीं था कि अभी एक गाना बजा रहे हो, सपोज आपकी कैसेट में 10 गाने हैं, आप पहले गाने पे हो, और उसमें ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली आप 10वें गाने पे पहुंच जाओ। तो इसमें आपको क्रम के अनुसार ही चलना पड़ता था। और बाद में क्या आ गई दोस्तों, बाद में आप लोगों ने देखा होगा सीडी आ गई। सीडी में क्या था, पहले गाने पे कूद जाओ, 10वें गाने पे कूद जाओ, 5वें गाने पे कूद जाओ। तो दोस्तों ये था क्या आपका मैग्नेटिक टेप, है ना। एग्जाम में आपसे इतना डीपली नहीं पूछेगा, फिर भी कभी मान लो पूछ लेगी, मैग्नेटिक टेप में जो आपकी प्लास्टिक होती थी वो किसकी बनी होती थी, तो आप बताओगे जो प्लास्टिक की पतली सी थिन पन्नी होती थी, वो माइलर प्लास्टिक की बनी होती थी, और उसके ऊपर मैग्नेटिक ऑक्साइड का लेपन होता था, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका मैग्नेटिक टेप। और ये किसका उदाहरण है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, अर्थात जब डेटा को क्रम के अनुसार निकालना हो, ये उसका उदाहरण था मैग्नेटिक टेप। आजकल वर्तमान में ये उपयोग में लगभग लगभग बंद हो चुका है। और बताओ मेरे को, ये जो मैग्नेटिक टेप है, मैंने आपको जनरेशन पढ़ाया था ना, कंप्यूटर की जनरेशन, किस जनरेशन में पढ़े थे दोस्तों बताइए। ये जो आपका मैग्नेटिक टेप है, ये हम किस जनरेशन में पढ़े थे, तो आपको याद आ रहा होगा, ये सेकेंड जनरेशन में हमने देखा था क्या आपका मैग्नेटिक टेप, सेकेंड जनरेशन में। जब हम कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने क्या देखा था, आपका सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक टेप को हमने देखा था। चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यदि आप लोगों को याद आ रहा होगा, कभी कभी जिसने यूज किया उसको पता होगा। अब यदि मान लो कि हमको इसमें कुछ गाने भरे हुए हैं, अब हमको नए गाने भरवाने हैं उसमें, तो नए गाने इसमें तब आ पाते थे जब जो पुराने गाने थे उनको आप रिमूव करो, हटाओ। तो आप जाते होगे ना दुकान वालों के पास में कि भैया ये मेरे पास कैसेट है, इसमें ये वाले गाने गाने लिख के जाते थे, ले करके ये गाने इसमें डाल दो। तो जो पुराने गाने थे ना, वो हटते तभी नए गाने आ पाते थे, ऐसा नहीं था कि पुराने गानों के साथ में आपके नए गाने आ जाए। तो दोस्तों इसीलिए क्या है, ये क्रम के अनुसार चलती है, क्रम के अनुसार, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब आता है आपका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। कैसा, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि डायरेक्ट मतलब क्या होता है, कि इसमें हमको यदि डाटा का एक्सेस, डेटा या निर्देश का जब हमको इसमें एक्सेस करना होता है, तो हमको इसमें किसी क्रम को फॉलो नहीं करना होता है, किसी भी क्रम से, अर्थात क्या रेंडमली, किसी भी क्रम से अर्थात क्या रेंडमली हम क्या कर सकते हैं, रेंडमली, रेंडमली क्या कर सकते हैं, हम किसी भी डेटा या निर्देश को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इस मेमोरी का फायदा है। इस प्रकार की मेमोरी में संग्रहित किए गए डेटा को किसी भी क्रम से, क्या किसी भी क्रम से, किसी भी क्रम के
आधार पर ही उपयोग में लिया जा सकता है। इसके उदाहरण क्या होते हैं? फ्लॉपी डिस्क, है ना, आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, एक समय यूज में आता था, आजकल ये भी उपयोग चलन में बंद हो चुका है, क्या आपका फ्लॉपी डिस्क। और दूसरा क्या होता है इसका उदाहरण? हार्ड डिस्क, जो कि आज वर्तमान में, आज भी ये भरपूर मात्रा में आपके कंप्यूटर डिवाइस में क्या यूज हो रहा है। लेकिन वर्तमान में जो आपका फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क, ये क्या है, आज वर्तमान में यूज नहीं हो रहा है। लेकिन बात करें सन 2003, 4, 5 की, सन 2003, 4, है ना, सन 2000 से लेकर के 2005 तक फ्लॉपी डिस्क जो है ना कि अच्छी मात्रा में यूज होती थी। किस काम में यूज होती थी दोस्तों? तो ये डाटा को बैकअप के लिए, इसलिए डाटा के बैकअप के लिए फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज वर्तमान में ये यूज नहीं होती है। आज वर्तमान में क्या यूज करते हैं? हम हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी क्या होता है कि मेमोरी में संग्रहित किए गए डेटा को किसी भी क्रम के अनुसार उपयोग में लिया जा सकता है। इसके उदाहरण क्या होते हैं? फ्लॉपी डिस्क होता है और दूसरा हार्ड डिस्क होता है। नोट करिए, आगे समझते हैं अब। ठीक है, चलिए। देखो, मैं आपको ना, चलिए दोस्तों, स्लाइड में मैंने कोशिश की थी, शायद किसी कारण, टेक्निकल कारण से, वो जो फ्लॉपी डिस्क को मैं आपको समझाने के लिए लाया था, शायद वो मिस हो गया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। हम बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। आपके एग्जाम में कई बार क्या करता है, आपके एग्जाम में कई बार फ्लॉपी डिस्क के बारे में पूछ लेता है। दोस्तों देखिए, फ्लॉपी डिस्क क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया, है ना। क्या होता है कि ये आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का क्या है, एक उदाहरण है। क्या है? आपके डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का ये उदाहरण है, ठीक है। और आपसे जहां से जो क्वेश्चन बनता है, ये जो क्वेश्चन बनता है वो आपके फ्लॉपी डिस्क से कैसा क्वेश्चन बनता है वो आपको बताता हूं। देखिए, फ्लॉपी डिस्क होती कैसी थी, आप, ये एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन समझने के लिए आप समझ लीजिए एक बार इसको। देखो, इस प्रकार से यहां पास कुछ ऐसा, है ना, और इसके अंदर ये इस प्रकार से कुछ दिखने में जो आपकी फ्लॉपी डिस्क होती थी ना, वो इस प्रकार से होती थी। और ये किससे बनी होती थी? ये जो बनी, इसमें ये प्लास्टिक की बनी होती थी। ये भी क्या है? ये भी एक आपके माइलर प्लास्टिक से, माइलर प्लास्टिक से बना होता था। किससे? माइलर प्लास्टिक से। माइलर प्लास्टिक से ये आपका बना होता था। कैसा? माइलर प्लास्टिक से बना होता था। और इसके अंदर इस प्रकार से आपको सर्कुलर, क्या आपको सर्कुलर डिस्क दिखाई देती थी। एक सर्कुलर डिस्क होती थी, है ना। तो ये सर्कुलर डिस्क क्या है? देखिए, ये जो आपको सर्कुलर पाथ दिखाई दे रहा है, इसको क्या हम कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रैक। इसको हम कहते हैं ट्रैक। और ये जो आपके सर्कुलर पाथ है, या आपको जो सर्कुलर पाथ दिखाई दे रहा है, ये एक निश्चित दूरी, ये एक निश्चित दूरी, एक निश्चित डायमेंशन में क्या होते हैं? ये बटे होते हैं, विभाजित होते हैं। और ये जो आपका ट्रैक है, जैसे ये आपका ये ट्रैक है, अब क्या हो गया? देखो, ये इस प्रकार से बढ़ गया। तो ये जो आपका एक एक खंड आ रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं सेक्टर, है ना। तो ये देखो, ये जो आपका एक पूरा गोल राउंड सर्कल हो गया, ये क्या कहलाएगा? ये आपका ट्रैक कहलाएगा। जैसे आप दौड़ते हो, बोलते हो ना कि जब आप रनिंग करते हो तो ट्रैक में क्या कर रहे हो? रनिंग कर रहे हो। और उसके बाद में यदि हम उसको अलग अलग समान भागों में बांट दें, तो ये जो आपको एक भाग दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम कहते हैं सेक्टर। और इन्हीं सेक्टर्स में क्या होते हैं? जो आपके डेटा होते हैं वो स्टोर होते हैं, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क जो होती थी इस प्रकार से दिखाई देती थी। और जो उसका ऊपरी कवर होता था वो आपका माइलर प्लास्टिक से बना होता था। और ये जो आपको सेक्टर्स और ट्रैक दिखाई दे रहा है, इसमें चुंबकीय, है ना, क्या मैग्नेटिक ऑक्साइड की लेपिंग होती थी। किसकी? मैग्नेटिक ऑक्साइड का पॉलिश किया जाता था, क्या लेपन किया जाता था। तो ये क्या हो गया? आपका फ्लॉपी डिस्क दिखने में कुछ इस प्रकार से होती थी। और ये जो आपका हो रहा है ना, इसको हम बोलते थे राइट, राइट नॉच, है ना। ये राइट नॉच होता था। और ये क्या होता था? आपका एक्सेस विंडो।
इसको बोलते थे एक्सेस विंडो, है ना। तो यहां से आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर भी कभी क्वेश्चन बाय चांस बन जाए तो भी हम क्या करते हैं, सिर्फ इसका एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया, आपका फ्लॉपी डिस्क हो गया इस प्रकार से। और ये जो अंदर आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, इसको हम ट्रैक कहते हैं, और जो कि एक समान भागों में बटा होता है, कई भागों में विभाजित होता है, उसको हम एक भाग को क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। इसी सेक्टर में क्या होता है, जो आपके डेटा या निर्देश होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं। जहां से प्रश्न बनता है इसमें वो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो बतलाता हूं। चलिए इसको आप लोग नोट करिए, मैं इसको अभी हटा रहा हूं। और जो यहां से क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो आपको समझाता हूं। देखिए देखिए, आपसे क्या करता है, फ्लॉपी डिस्क का साइज और उसकी कैपेसिटी पूछता है। तो दोस्तों यहां क्या करना है आपको, इस प्रकार से आप समझ लो। आपसे क्या करेगा, फ्लॉपी डिस्क का साइज पूछेगा और उसकी कैपेसिटी पूछेगा। तो ये आप नोट डाउन कर लेना। देखो ये क्या हो गया इसका, फ्लॉपी डिस्क का, ये आपका हो गया, इसको आप लिख लो क्या, नेम, ठीक है। और ये हो गया इसका साइज, और ये हो गई इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, अर्थात क्या, डाटा को संग्रहित करने की क्षमता कितनी होती है। तो देखो दोस्तों, हमारे पास में तीन टाइप की होती है। पहला क्या होता है, इसको हम बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं, माइक्रो। ये क्या हो गया, पहला क्या हो गया आपका, माइक्रो। इसके बाद में क्या आती है, दूसरा आता है आपकी मिनी, है ना। ये क्या हो गया आपका, मिनी। और तीसरा क्या हो गया यहां से, मिनी, माइक्रो और लार्ज। ये क्या हो गया, लार्ज, ठीक है। अब देखो हमको क्या पढ़ना है, जो बेसिकली जो आपकी फ्लॉपी होती है वो तीन टाइप की होती है। एक होती है माइक्रो मेमोरी, दूसरी होती है मिनी मेमोरी, और तीसरा क्या होता है आपका, लार्ज मेमोरी होता है। बात कर ले इनकी साइज की, तो ये कितनी होती है, 3.5 इंच। 3.5 इंच ये कितनी होती है, जो आपकी माइक्रो मेमोरी होती है वो 3.5 इंच की होती है। उसके बाद में दूसरा जो आपका ये, सॉरी, जो आपका माइक्रो मेमोरी होती है वो कितनी होती है, 3.5 इंच की। ये कितनी होती है, 5.2 इंच की। कितनी, 5.2 इंच। और ये कितने की होती है, ये होती है 8 इंच की। 8 इंच की। बात कर ले कि इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, तो दोस्तों जो आपकी माइक्रो होती है इसकी होती है 1.44 MB। कितनी, 1.44 MB मेगा, 1.44 MB मेगाबाइट, ठीक है। कितना, 1.44 MB। इसके बाद में बात कर लेते हैं आपकी मिनी और लार्ज की। तो इसमें कितनी होती है दोस्तों, इसमें होती है 1.2 MB, इसमें 1.2 MB। और बात कर ले लार्ज की, तो इसमें आपका 80 KB से लेके, किलोबाइट से लेकर के 100 KB तक, 80 किलोबाइट से लेके 100 किलोबाइट तक। कितना, 80 से लेके 100 किलोबाइट। तो सबसे अधिक साइज में सबसे छोटी क्या है आपकी, 3.5 इंच की क्या है, माइक्रो। लेकिन सबसे अधिक कैपेसिटी किसकी है, इसी की, किसकी है, 1.44 MB। तो नाम से मालूम पड़ रहा है लार्ज, इसका आकार भी क्या है, बड़ा है, पर जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, सबसे कम है, केबी में है, किलोबाइट में है। और सबसे छोटी कौन सी है, माइक्रो है, 3.5 इंच की। और आपका जो इसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, 1.44। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ ले कि फ्लॉपी डिस्क की, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे ये पूछ ले कि फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, डायरेक्टली यदि ये पूछ ले, वो आपको माइक्रो, मिनी या लार्ज ना दे, आपसे पूछ ले कि फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे, डायरेक्ट आपको आंसर लेना है 1.44 MB। तो आपको आंसर लेना है 1.44 MB। यदि आपसे स्पेसिफिकली पूछे कि भाई मिनी का कितना होता है, माइक्रो का कितना होता है, लार्ज का कितना होता है, तो आप उसको, फिर मैंने आपको ये बता दिया है, याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों आपके यहाँ पास से। ये क्या है, 1.4, 1.2 और सीधे 80 KB, 3.5, 5.2 और ये 8। 3.5, 5 इधर लाओगे 5.2, और 5 को 3 से जोड़ोगे तो 8। 3.5, 5.2 और 8, मिनी, माइक्रो, मिनी, लार्ज। सबसे अधिक, सबसे छोटी कौन सी, माइक्रो। सबसे अधिक भंडारण क्षमता किसकी, माइक्रो की, 1.44। डायरेक्टली पूछ ले फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता कितनी होती है, भंडारण क्षमता, डेटा को भंडारण करने की क्षमता कितनी होती है, तो क्या बताओगे, 1.44 MB। नोट करो इसको।
चलिए, तो ये क्या हो गया आपका फ्लॉपी डिस्क हो गया। इसका बना होता है माइनर प्लास्टिक का बना होता है, मैग्नेटिक ऑक्साइड की इसमें लेपिंग होती है। मैंने अभी इसके पहले आपको इसका डायग्राम बताया था, पर आपसे वो डायग्राम वगैरह के बारे में कुछ नहीं पूछता, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। या तो डायरेक्टली आपसे स्टोरेज कैपेसिटी पूछ लेगा तो 1.44 MB, या तो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, माइक्रो मिनी लार्ज, माइक्रो साइज में छोटी, भंडारण क्षमता सबसे अधिक, है ना। तो ये आपको याद रखना है इसको। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, हमने अभी अपने उदाहरण में क्या देखा था, जो आपका मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस थी उसमें हमने क्या देखा था आपका, किसमें, मैग्नेटिक स्टोरेज के अंतर्गत डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में। सिक्वेंशियल में क्या था, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का यदि आपसे पूछ ले उदाहरण तो क्या था, मैग्नेटिक टेप। लेकिन अब आपका क्या आ रहा है, हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट में, और डायरेक्ट में हमने क्या क्या देख लिया आपका, एक हमने देख लिया क्या, फ्लॉपी डिस्क। अब दूसरा क्या देख रहे हैं, हार्ड डिस्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, हार्ड डिस्क। अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था ना कि देखो ये क्या होता है, इस प्रकार से हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी होती है, इस प्रकार से आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, और ये क्या होता है आपका सीपीयू होता है। हार्ड डिस्क से डेटा कहाँ, रैम में आता है, रैम से कहाँ आता है आपका, सीपीयू में आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो दोस्तों जो भी आपका हार्ड डिस्क होता है, ठीक है, तो क्या ये क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बार बार ये ब्लॉक डायग्राम बताता हूं मैं। ये क्या होता है हमारा, सेकेंडरी स्टोरेज होता है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। ये हमारी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, और ये क्या है आपका सीपीयू होता है। दोस्तों अब हम आ गए हैं आपके इस सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी को हम और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं इसको हम हार्ड डिस्क। क्या बोल देते हैं, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क। तो अब इसी को हमको पढ़ना है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन छाप लीजिएगा, कभी भी आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ले कि जो भी आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे आपने सुना होगा ना क्या, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, यूनिक्स, मसिंटोस, मैक का जो होता है, आईफोन का होता है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर का समूह होते हैं। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं दोस्तों, ये कहाँ पास रखे जाते हैं, तो आप बताओगे कि जो आपका हार्ड डिस्क, जो कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होती है ना, कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है, वहां ऑपरेटिंग सिस्टम को रखा जाता है। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम को रखा जाता है। हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम को रखा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, अर्थात प्रोग्रामों का समूह होता है। और जब कभी भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को किसी मेमोरी में डालते हैं, अर्थात उसमें भरा जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंस्टॉलेशन कहते हैं। क्या करते हैं, प्रोग्राम को इंस्टॉल करना। तो जो भी प्रोग्राम आप, या जो भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो होते हो, वो आप जब अपनी सेकेंडरी मेमोरी अर्थात हार्ड डिस्क में रखते हो, तो उस प्रक्रिया को क्या क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंस्टॉलेशन करना। क्या, इंस्टॉल करना, प्रोग्राम को इंस्टॉल करना। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में क्या होता है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो आप नॉर्मली अपने घर में डेस्कटॉप में सीपीयू को देखते हो, जो आपको इस टाइप से आपको एक लोहे के टीन बॉक्स टाइप का दिखाई देता है दोस्तों, इसी का भाग क्या होता है, इसी के अंदर एक मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड को मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। और इसी के अंदर एक चिपका होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क। कंप्यूटर का क्या, हार्ड डिस्क। तो ये जनरली हम इसको सीपीयू बोलते हैं, इसको, इस बक्से को हम सीपीयू बोल देते हैं। लेकिन ये क्या है, एक प्रकार का लोहे का मात्र डब्बा है, जिसके अंदर हमारे मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, फैन वगैरह जो भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं वो असेंबल किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड का भाग क्या होता है, रैम होता है, रोम होता है और सीपीयू होता है। और इसी लोहे के डब्बे के अंदर, जिसको आप सीपीयू बोलते हो, लेकिन सीपीयू किसका भाग होता है, मदरबोर्ड का भाग होता है। यहाँ क्या होता है आपका, हार्ड डिस्क होता है। और हार्ड डिस्क में क्या रहता है दोस्तों, आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा तो अब आपको गलत करके नहीं आना है, नोट करिए इसको। फिर अपन समझते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। समझ में आ गया, हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। सेकेंडरी मेमोरी में भी किसका उदाहरण है आपका, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है। ठीक है, और इसमें क्या रखा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को रखा जाता है। चलिए परिभाषा को समझिएगा। यह एक प्रकार की चुंबकीय डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क को पढ़ रहे हैं, जिसका उपयोग अत्यधिक मात्रा में, जिसका उपयोग अत्यधिक मात्रा में, जिसका उपयोग अत्यधिक मात्रा में डेटा के भंडारण हेतु किया जाता है। यह एक से अधिक एल्यूमिनियम, क्या, यह एक से अधिक एल्यूमिनियम, यह एक से अधिक एल्यूमिनियम डिस्क की होती है।
जिस पर मैग्नेटिक ऑक्साइड का क्या होता है, एक से अधिक एल्यूमिनियम डिस्क होती है जिस पर मैग्नेटिक ऑक्साइड का लेपन होता है। इसके उदाहरण क्या होते हैं दोस्तों, तो एक होता है आपका जिप डिस्क, है ना, क्या होता है इसके उदाहरण क्या होता है, एक जिप डिस्क, और आपने क्या सुना होगा, एक बोलते हैं डिस्क पैक, डिस्क पैक, और एक होता है इसका उदाहरण क्या, विंचेस्टर, विंचेस्टर डिस्क। तो क्या होगा इसके उदाहरण, हार्ड डिस्क के उदाहरण क्या होते हैं, आपका जिप डिस्क, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क, किसके उदाहरण है, ये आपके हार्ड डिस्क के उदाहरण है। तो इसकी परिभाषा को नोट करिए और यहां से ध्यान में रखना, इसको नोट कर लेना कि हार्ड डिस्क में क्या होता है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर समझते हैं। इस शब्द को पकड़ना, अभी मैं आपको यही समझाने वाला हूं, क्या, एक से अधिक एल्यूमिनियम की क्या होती है, एक से अधिक एल्यूमिनियम की डिस्क होती है। इसको अभी आप ध्यान में रखना, इस परिभाषा को नोट कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूं आपका हार्ड डिस्क का। हमारे क्वेश्चन व्यापम में कई बार इससे क्वेश्चन बन रहा है, और हार्ड डिस्क से यदि क्वेश्चन बनेगा दोस्तों तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर से, इसका ढांचा किस प्रकार से होता है, उससे क्वेश्चन आजकल बनते हैं। आपका बात करें पटवारी में, रेवेन्यू इंस्पेक्टर में, फूड इंस्पेक्टर में, कई बार इससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मैं आपको समझाता हूं अभी आगे, इसको नोट कर लिया आप लोग, अब समझते हैं इसको। देखिए हार्ड डिस्क, क्या पढ़ रहे हैं हम, हार्ड डिस्क। देखिए इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, समझिएगा। हम्म 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 हम्म, ये हुआ। ठीक है, देखो अभी मैंने क्या बताया आपको, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो एक से अधिक क्या होती है, एल्यूमिनियम की डिस्क से बनी होती है। तो ये दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, आपकी ये एल्यूमिनियम की डिस्क होती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, आपका याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं प्लेटर। ये क्या होती है, इसको हम बोलते हैं प्लेटर। इस भाग को क्या कहते हैं, प्लेटर। ये क्या है, एल्यूमिनियम की बनी हुई डिस्क होती है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस प्रकार से यहां पास क्या रहेगा, इस प्रकार से एक, ये आपको एक लंबा सा आर्म दिख जाएगा। इसको हम दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है आर्म, आर्म असेंबली। आप लोग इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज तो सुने होंगे, फिर एक और तीसरी क्या होती है, इंग्लिश हिंदी का कॉम्बिनेशन, अर्थात क्या, हिंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन क्या होता है, हिंग्लिश। यदि जो हिंदी मीडियम वाले होंगे ना, उसको यदि आप लोगों को यदि उसका हिंदी मीडियम चाहिए हो दोस्तों, तो इसको आपको इंग्लिश में लिखना है। आर्म असेंबली को आपको आर्म असेंबली ही लिखना है, कैसे, है ना। अब आप सोचो कि सर ये आर्म असेंबली का आप मेरे को हिंदी माध्यम में बताओ, तो फिर वो दोस्तों नामुमकिन है बिल्कुल। ये इसको क्या लिखोगे आप, इसको आर्म असेंबली लिखोगे। कंप्यूटर में तो बेसिकली आपको इसी को फॉलो करना है, आर्म असेंबली। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, प्लेटर देख लिया, और क्या देख लिया, आर्म असेंबली देख लिया। इसके साथ में दोस्तों यहां पास क्या होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये जो आपकी प्लेट होती है, ये आपके आर्म असेंबली से, आर्म मतलब क्या, जैसे बोलते हैं ना कि हमने किसी को पकड़ रखा है, तो ये जो आर्म असेंबली है ना, ये अटैच होती है किससे, इस प्रकार की, यहां पास में आपको देखने को मिल जाएगा। ये आर्म से ये इस प्रकार से क्या रहती है, अटैच होती है, इस तरह से अटैच होती है। ठीक है, और यहां देखिएगा कुछ आपको इस प्रकार से ये देखने को मिलेगा। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, देखिए ये तो हो गया आपका प्लेटर, ये हो गया आर्म असेंबली। ये क्या होता है देखिएगा, इसको हम बोलते हैं रीड राइट, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रीड ऑब्लिक राइट, रीड राइट हेड, क्या कहते हैं, रीड राइट हेड। ठीक है, ये हमने अभी तक तीन पार्ट देख लिए। अब इसके बाद में क्या होता है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये जो आपको प्लेट दिखाई दे रही है ना, इस प्लेट के अंदर आपको और इस तरह से आपको सर्कल दिखाई देंगे। ये जो आपको प्लेट दिखाई दे रही है, इस तरह से क्या दिखाई देगा आपको,
और इसके अंदर सर्कल दिखाई देंगे इस तरह से। क्या इस तरह से आपको सर्कल दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये जो आपको प्लेट के अंदर ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं ना इस टाइप से, इनको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं क्या, ध्यान से रखिएगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसे कहा जाता है ट्रैक। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं ट्रैक। और ये जो आपका ये जितने भी आपके ट्रैक हैं, है ना, और ये देखिए ये क्या है, सबसे पहले क्या, ये ऊपरी जो आपको दिखाई दे रही थी ये क्या थी, प्लेट थी, प्लेट, है ना। और इसके अंदर जो आपको ये सर्कुलर दिखाई दे रहा है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ट्रैक। अभी समझते हैं ये ट्रैक क्या होता है, आर्म असेंबली क्या होती है, चिंता मत करिए, अभी केवल आप इसके डायग्राम को देखिए, ठीक है। अभी जितनी भी प्लेट होती है ना, ये जितनी भी प्लेट होंगी, ये जितनी भी आपकी प्लेट है ना, ये इस प्रकार से एक दूसरे से क्या रहती है, अटैच रहती है इस प्रकार से। ये क्या करती है, एक दूसरे से अटैच रहती है, मतलब ये जो आपकी सपोज एक रॉड जा रही है, तो ये रॉड जो है ना, ये इस प्लेट को और इस प्लेट को क्या कर रही है, अटैच करके रखी हुई, क्या करके रखी हुई है, अटैच, है ना। तो ये क्या कर दिया है हमने, इन सभी रॉड को क्या कर दिया है, जो सभी प्लेट को हमने क्या कर दिया है, इससे इस रॉड से अटैच कर दिया है दोस्तों। और इस रॉड को क्या कहते हैं, इस रॉड को कहा जाता है क्या, आपका स्पाइंडल। ये क्या होता है, स्पाइंडल। ये दिखाई दे रहा है क्या, या तो मैं इसको लिखता हूं दूसरे कलर से, देखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, स्पाइंडल। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, स्पाइंडल, ठीक है। अब अंतिम में क्या बचता है, लास्ट बचता है दोस्तों हमारे पास में क्या, ये जो आपका सबसे ऊपर क्या है, प्लेट है, प्लेट के अंदर जो आपको ये सर्कल 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 दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ट्रैक है। और ये जो ट्रैक होते हैं ना, ये बराबर भागों में, जैसे कि अभी मैंने आपको फ्लॉपी डिस्क में बताया था, ये कैसे आपके बराबर बराबर भागों में, विभिन्न भागों में क्या रहते हैं, विभाजित होते हैं, कैसे, विभिन्न भागों में ये बटे होते हैं, अलग अलग, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसके टुकड़े होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, ये जो आपका जो ट्रैक होते हैं ना, ये अलग अलग बराबर भागों में क्या बटे होते हैं इस तरह से, ये इस तरह से बटे होते हैं। ये डायग्राम आप बना लेंगे, तो ये क्या है, इस तरह से बटे होते हैं। और ये जो आपको प्रत्येक भाग दिखाई दे रहा है, देखो प्लेट, प्लेट के अंदर क्या, ट्रैक, और ट्रैक के अंदर क्या, इसको हमने बराबर बराबर भागों में बांट दिया है। और सपोज हम इसको क्या लेते हैं, किसी एक को पकड़ लेते हैं, हम किसी एक को यहां पकड़ रहे हैं, ये जो आपका एक भाग दिखाई दे रहा है, ये एक भाग दिखाई दे रहा है। अभी हमने फ्लॉपी डिस्क में भी देखा था ना, ट्रैक किसमें बटा होता है, जो आपका ट्रैक होता है वो सेक्टर्स में विभाजित होता है। तो इसको क्या कहोगे आप, इसको कहोगे क्या, आपका सेक्टर। ये क्या होता है, आपका सेक्टर होता है। इतना देख लिया। अब इसमें एक पार्ट और आता है क्या, आपका इसमें यहां पास आपका एक पार्ट और आएगा। ये जो आपकी प्लेट्स है ना, ये जो आपके ट्रैक है, प्लेट नहीं, जो आपके ट्रैक है, ये एक इमेजनरी लाइन से, एक इमेजनरी लाइन से, ये एक्चुअल में होती नहीं है, लेकिन क्या है, इसको हम मान के चलते हैं। ये क्या होती है, एक इमेजनरी लाइन से इस प्रकार से अटैच होती है, इस प्रकार से क्या होती है, अटैच होती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं सिलेंडर। क्या, सिलेंडर। ये आपका हो गया सिलेंडर। तो ये आपके हार्ड डिस्क का एक कंप्लीट डायग्राम हो गया। क्या, आपके हार्ड डिस्क का ये एक कंप्लीट डायग्राम हो गया। इस डायग्राम को आप नोट करिए, है ना, फिर हम समझते हैं कि एक एक पार्ट को होता क्या है। चलिए दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा यहां से आप लोग एक चीज को, जो आपको नोट करना है। देखिए ये जो आपका पहला पार्ट हो गया क्या, आर्म असेंबली। ये हो गया आपका एक आर्म असेंबली, ठीक है। उसके बाद में क्या, एक होता है आपका रीड राइट हेड, रीड राइट हेड, हेड। और एक क्या है आपका स्पाइंडल, स्पाइंडल।
और ये एक आपको दिखाई दे रहा है क्या, प्लेट। क्या प्लेट अर्थात क्या, प्लेटर। ये क्या है, बहुत सारी एल्यूमिनियम की क्या होती है, प्लेट होती है। तो ये जो चार चीजें आपको दिखाई दे रही है ना, आर्म असेंबली, रीड राइट हेड, स्पाइंडल और प्लेटर, ये एक्चुअल में क्या होती हैं, फिजिकल रूप से इनका एग्जिस्टेंस होता है, जिसको आप देख सकते हो। हार्ड डिस्क कभी आपने देखी होगी ना, तो आप इसको देख सकते हो। लेकिन ये क्या है, ये आपके भौतिक भाग हैं। ये क्या है, आपके भौतिक भाग होते हैं, जिनको आप क्या कर सकते हो, देख या छू सकते हो। अब कौन कौन से भाग बच रहे हैं दोस्तों इसमें? इसमें तो एक बच रहा है क्या हमारा, इसमें हमारा बचा एक ट्रैक, एक ट्रैक बचा है। और एक क्या दिखाई दे रहा है हमको, सेक्टर दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पास, सेक्टर के अलावा और क्या दिखाई दे रहा है, सिलेंडर। ये क्या है, सिलेंडर। ये दोस्तों ये जो तीन पार्ट है ना, ये कैसे हैं, ये आपके इमेजनरी हैं। ये कैसे हैं, इमेजिनरी। इमेजनरी, इमेजनरी का मतलब क्या होता है, जैसे दोस्तों कभी आप लोगों ने जब जियोग्राफी या भूगोल में पढ़ा होगा ना, जो भी आपकी कर्क रेखा या मकर रेखा होती है, कभी आपने देखा है कि ये यहाँ से ये वाली, अच्छा इसी रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं, वो क्या होती है, इमेजनरी रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। उसी तरह से क्या होता है, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है ना, उसमें जो आप ट्रैक और सेक्टर या हम जो सिलेंडर की बात करते हैं, ये एक्चुअल में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हमने क्या है, समझने के लिए, है ना, समझने के लिए, मार्किंग करने के लिए, है ना, उनकी कैपेसिटी को डिसाइड करने के लिए इसको हमने इस भागों में बांटा हुआ होता है। लेकिन ये आपको अपनी आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका इमेजनरी पोर्शन होता है। और ये जो आपके चार होते हैं, ये कैसे कैसे होते हैं, ये इसके भौतिक भाग होते हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। और ये हमारा हार्ड डिस्क का उदाहरण हो गया। अभी देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने के लिए है, अब आपको ध्यान से नोट करना है, ठीक है, और मैं इसको हटा नहीं रहा हूं, मैं आपको चाहता हूं कि इसी में आपको समझ में आए, है ना, तो आपको ध्यान से देखना है, जगह मेरे पास में कम है तो समझिएगा। ये जो आपका सेक्टर होता है ना, सेक्टर, है ना, तो यहां पास आप लोग ध्यान से लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। सेक्टर आप लोगों ने डायग्राम बना लिया है ना, नहीं बनाया है तो पहले डायग्राम बना लीजिएगा, उसके बाद में आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको समझिएगा। ये जो आपका सेक्टर होता है ना, इस एक सेक्टर में, इसमें एक सेक्टर में, इस एक सेक्टर में 512 बाइट, कितना, 512 बाइट डेटा का क्या होता है, संग्रहण होता है। एक सेक्टर में 512 बाइट डेटा में डेटा का संग्रहण होता है। इसको आप लोग नोट करिए। तो दोस्तों देखो, हमारा जो ट्रैक है, ट्रैक किसमें बटा हुआ है, आपके जो आपका ट्रैक है किसमें बटा हुआ है, सेक्टर्स में बटा हुआ है। और आपके एक सेक्टर में 512 बाइट का क्या, डेटा का संग्रहण होता है। ये आपको पूछ लेगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे आप यहां पास देखना, इधर देखो, जैसे मान लो कि ये क्या है, सपोज ये आपका एक सेक्टर हो गया और ये आपका हो गया दूसरा सेक्टर। ठीक है, हमने क्या कर लिया, एक और ये दो, दो सेक्टर को पकड़ लिया। अर्थात क्या, जब कभी भी दोस्तों यहां पास लिखिएगा, ठीक है, मैं इसको यहां बता रहा हूं, एक से अधिक या दो से अधिक, क्या, दो या दो से अधिक सेक्टर, दो या दो से अधिक सेक्टर, दो या दो से अधिक सेक्टर, हमने यहां पास कितने लिए हैं, दो लिए हैं। आप 3 4 5 6 आपकी जितनी मर्जी उतने लीजिए। दो या दो से अधिक सेक्टर के समूह को, दो या दो से अधिक सेक्टर के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको याद करिएगा। दो या दो से अधिक सेक्टर के समूह को कहा जाता है क्या, क्लस्टर। क्या कहते हैं, क्लस्टर। दो या दो से अधिक सेक्टर के समूह को क्या कहा जाता है, क्लस्टर कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ये पूछता है कि क्लस्टर क्या होता है, तो दो या दो से अधिक आपके सेक्टर्स के समूह को क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। अब यहां से आपके पटवारी 2019 या 22 का एक क्वेश्चन है ना, जहां तक पटवारी का ही प्रश्न में आया था, तो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूं यहां से मैं, फिर लिख देता हूं दोबारा इसको मैं। देखो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, स्पाइंडल। चलिए, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था उसको समझिएगा। तो आपसे क्या कर दिया था कि ये आपका जो ट्रैक है, सिलेंडर है, सेक्टर है, क्लस्टर है, तो आपका एक सीक्वेंस पूछा था, तो निम्नलिखित में से कौन सा सीक्वेंस सही है, वो आपको एक सीक्वेंस बना के दिया था। तो दोस्तों देखिए, आप बचा क्या, हमने सब कुछ देख लिया। ये ट्रैक क्या है, ये जो आपकी प्लेट है, इसके अंदर एक बहुत सारे क्या होते हैं, वृत्ताकार सर्कुलर पाथ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैक कहते हैं। ट्रैक किसमें बटा होता है, आपका सेक्टर्स में बटा होता है। एक सेक्टर में 512 बाइट आती है। एक से अधिक या दो से अधिक सेक्टर्स के समूह को क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। ये भी देख लिया। सिर्फ बच गया क्या, आपका सिलेंडर। तो दोस्तों याद रखना कि जो ट्रैक
जो आपके ट्रैक है ना, तो ट्रैक के समूह को कौन बांधा हुआ है अपने अंदर? देखिए जितने भी आपके ट्रैक है उनको कौन बांधा हुआ है? उनको बांधा हुआ है क्या? आपका सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर के अंतर्गत ट्रैक के समूह को, जैसा आपका जो क्लस्टर है वो क्या है? आपके सेक्टर्स का समूह है, उसी तरह से जो आपका सिलेंडर है वो किसका समूह है? ट्रैक का समूह है। तो ये सिलेंडर के क्या होता है? ये आपके ट्रैक्स का, जितने भी आपके कंप्यूटर में ट्रैक्स होते हैं उनके ट्रैक्स को समूह को क्या कहते हैं? ट्रैक्स के समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? सिलेंडर कहा जाता है। तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया था, सीक्वेंस क्या होती है दोस्तों? देखिए तो याद रखिएगा, सबसे पहले क्या होता है? सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है दोस्तों? ट्रैक्स का समूह होता है। सिलेंडर किससे मिलके बनते हैं आपके? तो आप बताओ, ये आपके बनते हैं ट्रैक से मिलके बनते हैं, है ना? जितने भी आपके हार्ड डिस्क में ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स किसमें विभाजित होती हैं? ट्रैक्स विभाजित किसमें होती है? बताओ मेरे को। ट्रैक्स विभाजित होती है आपके किसमें? आपके सेक्टर्स में। किसमें विभाजित होती है? आपकी ट्रैक्स विभाजित होती है सेक्टर्स में। सेक्टर्स के समूह को क्या कहते हैं? क्लस्टर। सेक्टर के समूह को क्या कहते हैं? क्लस्टर। और क्लस्टर किसमें बटे होते हैं दोस्तों? सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर्स के समूह को क्लस्टर कहते हैं, ठीक है, और ट्रैक के समूह को क्या कहते हैं? सिलेंडर कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इनका क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है। तो दोस्तों ये सीक्वेंस आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, ये क्या हो गया? हमारा हार्ड डिस्क हो गया। तो कभी भी आपसे अब एग्जाम में पूछ लेगा कि ट्रैक क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, तो दोस्तों आपको सभी को मैंने डिटेल से समझा दिया है। इस डायग्राम को आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और क्या है। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए। आइए देखो, हार्ड डिस्क में दो चीजें आती हैं। एक हमारे पास में होता है डिस्क फॉर्मेटिंग, है ना, और एक आता है कि हमारे पास में सीक टाइम। दो वर्ड आते हैं डिस्क फॉर्मेटिंग। डिस्क फॉर्मेटिंग क्या होता है कि जो आपके हार्ड डिस्क में ट्रैक्स को, किसको? ट्रैक्स को सेक्टर में विभाजित करना। किसमें? ट्रैक्स को सेक्टर में विभाजित करना। सेक्टर में विभाजित, सेक्टर में विभाजित करना क्या होता है? ट्रैक्स को सेक्टर में विभाजित करना मतलब क्या होता है? आपका डिस्क फॉर्मेटिंग कहलाता है। ट्रैक्स को सेक्टर में विभाजित करना क्या कहलाता है? डिस्क फॉर्मेटिंग कहलाता है। और आपका सीक टाइम क्या होता है? जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में मान लो कि एक डेटा स्टोर है, तो जो हमको इस डेटा को एक्सेस करना है, जो हमको इस डेटा को एक्सेस करना है, तो जिस डेटा को हमको एक्सेस करना है उस डेटा तक पहुंचना। हार्ड डिस्क में क्या है? आपका बहुत सारा डेटा और निर्दिष्ट प्रोग्राम स्टोर होते हैं। तो जिस पर्टिकुलर डेटा या प्रोग्राम की हमको जरूरत है, उस पर्टिकुलर डेटा या प्रोग्राम तक पहुंचने में लगा समय, उस पर्टिकुलर डेटा या प्रोग्राम तक पहुंचने में लगा समय क्या होता है? आपका सीक टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका सीक टाइम। जो आपके हार्ड डिस्क में जो भी डेटा या स्टोर को हमको पता लगाना है, उसकी लोकेशन तक पहुंचने में, उसके एड्रेस तक पहुंचने में जो हमको समय लगता है, उसको क्या कहते हैं? हम सीक टाइम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? कभी पूछेगा कि डिस्क फॉर्मेटिंग क्या होता है? ट्रैक्स को सेक्टर में विभाजित करना क्या कहलाता है? आपका डिस्क फॉर्मेटिंग कहलाता है। सीक टाइम क्या होगा कि जो भी आपका हार्ड डिस्क होता है उसमें किसी पर्टिकुलर डेटा की लोकेशन तक पहुंचने में लगा समय को क्या कहते हैं? हम सीक टाइम कहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं आपका, आप सेकंड नंबर का आता है ऑप्टिकल मेमोरी। क्या इसको हम बोलते हैं? प्रकाशीय मेमोरी। क्या होता है ये क्या हो गया आपका? प्रकाशीय मेमोरी हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या प्रकाशीय मेमोरी? पढ़िए क्या बोल रहा है प्रकाशीय मेमोरी में? यह लेजर, क्या यह लेजर प्रकाशीय मेमोरी में क्या बोल रहा है? देखिएगा, यह लेजर लेजर तकनीक पर आधारित होती है। क्या? लेजर तकनीक पर आधारित होती है। डेटा संग्रहण का एक सस्ता साधन है, अर्थात लेजर तकनीक पर आधारित डेटा संग्रहण का सस्ता साधन है। ऑप्टिकल डिस्क सामान्यतः एक पॉलीकार्बोनेट किसकी बनी होती है? पॉलीकार्बोनेट पदार्थ की बनी होती है, जिस पर एल्यूमिनियम की परत होती है। एल्यूमिनियम की क्या होती है? परत होती है। आप सभी लोगों ने देखा होगा ना, एक गोल सीडी होती थी, है ना, गोल कलर की सीडी रहती है और उसमें तरह तरह के क्या आपको रंग देखने को मिलते हैं। तो जनरली क्या होता है? वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी होती है। इस प्रकार से आपने देखा होगा, इस प्रकार से। और उसके ऊपर में किसकी लेयर होती है? एल्यूमिनियम की लेयर होती है। कई बार रेयर केस में जब आपको कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल वाला जो कुछ काम होता है तो उसमें गोल्ड की भी लेयर चढ़ाते हैं, लेकिन सामान्यतः एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ी होती है। सामान्यतः वृत्ताकार आकार की होती है। ठीक है, सभी यह भी ट्रैक, ये जो आपकी ये जो होती है ना, जो
जो आपकी सीडी होती है, आपने जनरली कहा क्या है आपका ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण क्या होता है, सीडी या डीवीडी आप देखते होंगे। तो ये भी क्या होती है, ये भी क्या होती है आपके ट्रैक्स और सेक्टर में। इस प्रकार से आपके ट्रैक और सेक्टर में ये जो सर्कुलर पाथ होता है, इसको क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रैक्स, इसे हम कहते हैं ट्रैक्स। और ये जो आपको खंड खंड दिखाई दे रहा है, इसको हमने क्या देखा था, ये क्या हो गया आपके सेक्टर। तो ये भी क्या होती है, ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित होती है। इसमें एक भाग और होता है, देखो ये पहले क्या है ट्रैक, ट्रैक के बाद में क्या सेक्टर, और फिर थर्ड नंबर का आता है पिट्स। तो इस सेक्टर के अंदर भी क्या होता है, एक छोटा सा स्थान, जैसे एक पॉइंटिंग, जैसे मान लो कि ये है आपका एक, तो इस प्रकार से क्या है, इसको हमने सेक्टर्स में बांट दिया। तो यहां पास एक छोटे से पॉइंट को जिसमें डेटा स्टोर होता है, उसको क्या कहते हैं, पिट्स। जैसे हमारे हार्ड डिस्क में आपके सेक्टर में, एक सेक्टर में कितना डेटा आ रहा था, 512 बाइट आ रहा था। तो आपके जो ऑप्टिकल डिवाइस है वो ट्रैक, ट्रैक बटेगा सेक्टर्स में, और सेक्टर्स भी किसमें बटा होता है, पिट्स में बटा होता है। तो बेसिकली जो आपके ऑप्टिकल डिवाइस होती है, तो पिट्स में क्या होता है, पिट्स में ही आपका डेटा होता है, इसमें पिट्स, उसको क्या बोलते हैं, पिट्स कहते हैं। डेटा को राइट करने के लिए प्रक्रिया को, और दोस्तों देखिए यहां पास जो आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती है, जब हमको इसमें कोई डेटा या प्रोग्राम को डालना होता है, कोई भी इसमें डेटा या प्रोग्राम या निर्देश को जब हमको इसमें डालना होता है, तो आपके ऑप्टिकल डिस्क में डेटा या निर्देश या प्रोग्राम को डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बर्निंग कहते हैं, है ना, बर्निंग। क्या मैं पूछ चुका है आपसे कि किसी भी ऑप्टिकल डिस्क में डेटा, निर्देश या प्रोग्राम को डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बर्निंग कहते हैं। इसको नोट करिए। किसी भी ऑप्टिकल डिस्क में डेटा या प्रोग्राम को भरने की या डालने की प्रक्रिया को, स्टोर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बर्निंग कहते हैं। चलिए देखिए, जो आपकी ऑप्टिकल मेमोरी होती है जो आपकी ऑप्टिकल मेमोरी होती है, वो बेसिकली कितने प्रकार की होती है, ऑप्टिकल, जो हमारी ऑप्टिकल मेमोरी होती है दोस्तों, जो हमारी ऑप्टिकल मेमोरी होती है, ये बेसिकली कितने प्रकार की होती है। तो बात कर लेंगे, जो हमारी ऑप्टिकल मेमोरी होती है, ये बेसिकली 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। देखिएगा, पहला क्या, इसको हम बोलते हैं सीडी, दूसरा क्या डीवीडी, और तीसरा क्या आपने सुना होगा एक बीआरडी। बीआरडी, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। अच्छा दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं अभी आपको बताता हूं आगे ना। जो आपका ऑप्टिकल मेमोरी है, ये जो आपकी ऑप्टिकल मेमोरी होती है ना, जो ऑप्टिकल मेमोरी है, इसका आविष्कार किसने किया था। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि ऑप्टिकल मेमोरी का आविष्कार किसने किया था, तो क्या बताओगे आप, जेम्स, जेम्स टी, जेम्स टी रसेल। ऑप्टिकल डिस्क का, ऑप्टिकल मेमोरी का आविष्कार किसने किया था, जेम्स टी रसेल ने किया था। दोस्तों याद रखना, ऑप्टिकल में क्या पकड़ना, ऑप्टिकल, ऑप्टी क्या आ रहा है, ऑप्टी, ऑप्टिकल क्या होगा, जेम्स टी, जेम्स टी। ऑप्टी से क्या, ऑप्टी से क्या होगा, जेम्स टी। तो इसका आविष्कार किसने किया था, जेम्स टी रसेल ने किया था। तो ऑप्टिकल मेमोरी कितने भागों में बटी होती है, बेसिकली ये 3 टाइप की होती है। एक होता है सीडी, दूसरा होता है डीवीडी, और तीसरा क्या होता है आपका बीआरडी। तीसरा क्या होता है, बीआरडी। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। डीवीडी क्या होता है, डिजिटल, डिजिटल या तो होगा आपका वीडियो, वीडियो, और या हम क्या कहते हैं इसको, वर्जेटाइल, वर्जेटाइल, डिजिटल वीडियो ऑब्लिक वर्जेटाइल। एग्जाम में आपको यदि वर्जेटाइल दिया है तो इसको आपको प्राथमिकता देनी है। डीवीडी का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो क्या बताओगे, डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क। क्या, डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क, है ना। यदि आपको इन केस डीवीडी के फुल फॉर्म में वर्जेटाइल नहीं दिया है, तब आपको वीडियो लेना है। वैसे होता क्या है आपका, डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क। और बीआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लू रे। ये क्या होगा आपका, ब्लू रे डिस्क, ठीक है। बात कर लेते हैं इनके स्टोरेज कैपेसिटी की। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि सबसे पहले सीडी को किसने डेवलप किया था, तो आप बताओगे इसको, सबसे पहले सीडी को किसने डेवलप किया था, तो ये था आपका फिलिप्स, जो कंपनी थी फिलिप्स, फिलिप्स, फिलिप्स और किसने, सोनी कंपनी ने। फिलिप्स और सोनी कंपनी ने मिलकर सबसे पहले आपकी सीडी डेवलप की थी। फिलिप्स और सोनी कंपनी ने मिलकर आपकी सबसे पहली सीडी बनाई थी। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क,
बात कर लेते हैं इसकी स्टोरेज की। तो दोस्तों देखिएगा, जो आपका सीडी का स्टोरेज होता है वो कितना होता है, 650 एमबी से 650 एमबी से लेके 700 एमबी 700 एमबी। इसको नोट करिएगा, आपका सीडी की क्या होती है, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 650 एमबी से लेके 700 एमबी। इसकी कितनी होती है डीवीडी की, डीवीडी की होती है 4.7 जीबी से लेकर के 4.7 जीबी से लेके कितना आपका 17 जीबी। और जो आपका ब्लू रेड डिस्क है, इसकी कितनी होती है, इसकी होती है 25 जीबी से लेके 25 जीबी से लेकर के कितनी 50 जीबी 25 जीबी से लेके 50 जीबी। इसको नोट करिए, ये क्या होती है, इनकी कैपेसिटी होती है। फिर आपसे एक चीज और पूछ सकता है, जो आपकी सीडी होती है ये तीन भाग, ये फिर से इनको हम तीन भागों में बांटते हैं। सीडी आपने सुना होगा, एक आपने सुना होगा सीडी रोम, एक आपने नाम सुना होगा सीडी रोम, दूसरा आपने नाम सुना होगा क्या, पहला क्या हो गया आपका सीडी रोम, फिर एक आपने देखा होगा सीडी डब्ल्यू ओ आर एम वॉर्म, सीडी डब्ल्यू ओ आर एम, और तीसरा आपने देखा होगा क्या, आपने देखा होगा सीडी रोम, सीडी डब्ल्यू आर एम, और एक होता है सीडी आर डब्ल्यू सीडी रोम का मतलब क्या होता है, सीडी रोम का मतलब क्या होता है कि इसमें जो भी डेटा आप एक बार आपने इसमें डाल दिया, सिर्फ आप क्या कर सकते हो, डेटा को उसमें एक बार डालने के बाद में क्या कर सकते हो, केवल उसको पढ़ सकते हो एक ही बार। जब भी आपने इसमें जो भी डेटा डाला सीडी में, इसमें सीडी रोम में, तो दोबारा उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो वो क्या होगा, सीडी रोम होगा। सीडी वॉर्म क्या होता है, तो यहां पास सीडी का मतलब तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, WORM का मतलब क्या होता है, राइट वंस रीड मैनी। इसका मतलब समझना, राइट वंस क्या होता है कि एक बार यदि आपने इसमें कुछ डेटा को इनपुट करवा दिया, तो उसके बाद केवल एक बार और, कितना, केवल एक बार और क्या कर सकते हो, आप डेटा को चेंज कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। एक बार यदि आपने कोई डेटा स्टार्टिंग में डाला, उसको हटा के दूसरी बार फिर कर सकते हो, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकते। तो क्या, राइट वंस एक बार और कर सकते हैं, केवल एक बार और, राइट वंस रीड मैनी, उसके बाद आपका मन जितनी चाह रहा है उसको आप यूज कर लो, है ना। लेकिन इसमें क्या है, सीडी रोम में सिर्फ एक बार यदि डेटा उसमें डला गया, भरा गया, दोबारा नहीं बदलेगा। सीडी WORM में क्या होता है कि एक बार और चेंज कर सकते हो। और ये क्या होता है, RW का मतलब क्या होता है, रीराइटेबल रीराइटेबल मतलब क्या होता है कि जितनी बार चाहे आप इसमें बार बार डेटा को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और किसी भी सीडी में, किसी भी प्रकाशीय ऑप्टिकल मेमोरी में आपको डेटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बर्निंग। क्या कहते हैं, डेटा को डालने की प्रक्रिया बर्निंग कहलाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा सीडी WORM का फुल फॉर्म, तो राइट वंस रीड मैनी। सीडी RW पूछ लेगा तो क्या होगा, रीराइटेबल, अर्थात बार बार आप उसमें डेटा को इनपुट कर सकते हो, लिख सकते हो डेटा उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका ब्लू रे डिस्क है, इसमें क्या कर सकते हैं, जब कभी भी आपको HD हाई डेफिनेशन, नोट करना, HD का मतलब क्या होता है, लिखो हाई डेफिनेशन। जब भी कभी भी आपको हाई डेफिनेशन की जो कंटेंट को इनपुट करवाना हो, वीडियो हो, ऑडियो तो हाई डेफिनेशन में होता नहीं, वीडियो ही होता है। तो क्या आपको जब भी इसमें हाई डेफिनेशन के वीडियो आपको यूज करना हो, तो किसमें हम स्टोर करते हैं, आपके BRD में करते हैं। हाई डेफिनेशन के वीडियो को इनपुट किसमें रखते हैं, किसमें डालते हैं, आपके BRD ब्लू रे डिस्क। चलिए, ठीक, यहां तक हुआ, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और बताऊंगा, ये नोट हो गया ना। चलिए देखो, ये जो आपकी सीडी है और एक आपकी क्या है, डीवीडी। तो दोस्तों सीडी का मैंने आपको क्या बताया था, सीडी की कैपेसिटी कितनी होती है, 650 से लेके 700 एमबी तक होती है। और डीवीडी का मैंने कितना बताया था आपको, 4.7 जीबी से लेकर के कितना होता है बताओ, 17 जीबी तक होता है। तो एग्जाम में कभी भी पूछ ले कि डीवीडी से सीडी, डीवीडी में सीडी से कितना अधिक डेटा आ सकता है, तो याद रखना दोस्तों, कभी डायरेक्टली पूछ लेगा तो बताओगे आपकी डीवीडी में, एक डीवीडी में सीडी से, एक डीवीडी में सीडी से क्या बोलोगे, एक डीवीडी में सीडी से 7.5, कितना, 7.5 गुना अधिक डेटा, 7.5 गुना अधिक डेटा, अधिक डेटा अधिक डेटा आ सकता है, आ सकता है कितना, 7.7% अधिक, 7.5 गुना अधिक। एक डीवीडी में सीडी से 7.5 गुना अधिक डेटा आ सकता है,
7.5 गुना अधिक डेटा, 7.5 गुना अधिक डेटा आपके डीवीडी में आ सकता है, इसको नोट करिएगा। और डीवीडी कैसी होती है, देखो दोस्तों, डीवीडी को भी आपने देखा होगा, वो भी इस प्रकार से आपको दिखाई देती थी। कभी भी आपसे पूछ ले कि डीवीडी का साइज कितना होता है, तो डीवीडी का साइज तो नहीं, आपसे क्या पूछेगा, डीवीडी का व्यास। किसी डीवीडी का व्यास कितना होता है तो आप क्या बताओगे, व्यास मतलब क्या, उसका डायमीटर कितना होता है। किसी भी डीवीडी का जो आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ ले कि व्यास कितना है, तो आप क्या बताओगे, या आपसे पूछ लेगा साइज, डायरेक्टली वो आपसे पूछेगा डीवीडी का साइज कितना होता है या व्यास कितना होता है, तो 4.7 इंच, 4.7 इंच कितना होता है, 4.7 इंच। इससे पकड़ लेना, 4.7 जीबी इसमें भरते हैं ना, इसका साइज कितना होगा, 4.7 इंच डीवीडी का। और सीडी से कितना अधिक डेटा आता है, इसमें 7.5 गुना अधिक डेटा आता है। ठीक है, चलिए अब हमारे बाद में अंतिम में क्या बचा आपका, सेकेंडरी मेमोरी में आ गया लास्ट आपका क्या, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होता है, यह मेमोरी का सबसे नवीनतम प्रकार है, जिसे इलेक्ट्रिकली इरेजिबल, जिसे इलेक्ट्रिकली इरेज या रिप्रोग्राम किया जा सकता है। आपकी फ्लैश मेमोरी को इलेक्ट्रिकली इरेज अर्थात उसके जो डेटा उसमें भरा हुआ है उसको इलेक्ट्रिकली मिटाया या नष्ट किया जा सकता है, और दोबारा उसे रिप्रोग्राम अर्थात उसमें दोबारा एक नए डेटा या निर्देश या प्रोग्राम को भरा जा सकता है। तो कैसा, इलेक्ट्रिकली उसको हम मिटा सकते हैं और दोबारा किसी डेटा या निर्देश या प्रोग्राम को उसमें भर सकते हैं। इसका उपयोग एक कंप्यूटर, स्मार्टफोन, कंप्यूटर में, स्मार्टफोन में या डिजिटल कैमरा में आप लोगों ने देखा होगा। इसके उदाहरण क्या होते हैं दोस्तों, तो उदाहरण की बात करें, इसके उदाहरण होते हैं मेमोरी कार्ड। आपने सुना होगा एक एमएमसी कार्ड, एमएमसी सुना होगा आपने, एमएमसी ये क्या होता है, मल्टीमीडिया। एमएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीमीडिया। ये क्या होता है, मल्टीमीडिया कार्ड। फिर आपने सुना होगा एसडी कार्ड। आपसे कई बार पूछ लेता है ये एसडी कार्ड जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, सिक्योर। क्या होता है, सिक्योर। क्या बताओगे आप इसका, जो आपका एसडी है, यहाँ जो आपका एसडी है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, बताओ आप मेरे को। जो आप यहाँ आप एसडी यूज कर रहे हो, ये क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म आपका, सिक्योर। ये क्या हो गया आपका, एसडी का हो गया सिक्योर डिजिटल, सिक्योर डिजिटल कार्ड बोलते हैं ना, एसडी कार्ड, सिक्योर डिजिटल कार्ड। यूएसबी तो आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके उदाहरण क्या होते हैं दोस्तों, जो सबसे फेमस उदाहरण है वो है आपका पेन ड्राइव। क्या है आपका, पेन ड्राइव। जो आपका यूएसबी का सबसे फेमस उदाहरण क्या है, आपका पेन ड्राइव। इसके बाद में एक होता है आपका इसको हम बोलते हैं थंब ड्राइव। एक और होता है क्या आपका, थंब ड्राइव। तो यूएसबी का सबसे फेमस उदाहरण क्या है आपका, पेन ड्राइव। इसके बाद में क्या होता है, एक होता है आपका एसएसडी। इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। नोट करिए। तो ये क्या होगा, ये सभी फ्लैश मेमोरी के उदाहरण है। इसमें एक बार, एक से अधिक बार, जितना आपका मन, आप डेटा को मिटाइए, नया डेटा को क्या कर दीजिए, इनपुट करवा दीजिए। कैसे, इलेक्ट्रिकली इरेज होगा। और सबसे फेमस उदाहरण, ये जो आपकी फ्लैश मेमोरी है ना, ये किसका दूसरा नाम है, आपको मैंने रोम में पढ़ाया था, क्या एक पढ़ाया था मैंने आपको, ईईप्रोम। ईईप्रोम पढ़ाया था, आपको याद आ रहा है, ईईप्रोम। बताइए वहां पास में डबल ई का मतलब क्या था, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल। क्या, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल। क्या कर रहे हैं, देखिए यहां पास हम उसको इलेक्ट्रिकली क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। तो ईईप्रोम ही किसका उदाहरण है दोस्तों, आपका फ्लैश मेमोरी का उदाहरण है, ईईप्रोम, डबल ईप्रोम। नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है आपका मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी। यहां से क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों किसी भी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, मतलब अर्थात उसके डेटा को संग्रहण करने की क्या, डेटा को संग्रहित करने की क्या आपकी क्षमता, डेटा संग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, डेटा, डेटा संग्रहण, डेटा संग्रहण की क्षमता क्या होती है, मेमोरी कैपेसिटी होती है ना। और इसका मतलब क्या होता है कि एक आपका स्टोरेज डिवाइस अधिक से अधिक कितनी मात्रा को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, कितनी अधिक से अधिक मात्रा को, कितनी अधिक से अधिक मात्रा को, कितनी अधिक से अधिक मात्रा को, अधिक से अधिक मात्रा को अपने अंदर क्या
स्टोर कर सकता है, अधिक से अधिक मात्रा के डेटा को स्टोर कर सकता है, वो क्या होगी, आपकी मेमोरी कैपेसिटी उतनी अधिक होगी। तो मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, डेटा संग्रहण की क्षमता, कितना वो अधिक से अधिक डेटा को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, क्या कहलाता है आपका स्टोरेज कैपेसिटी। अब आप बताइए मेरे को, जो आपका कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा समझता है, जो आपका कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा समझता है, तो मैंने आपको बताया था बाइनरी भाषा। बाइनरी भाषा में आप कौन सी डिजिट का प्रयोग करते हो, आप प्रयोग करते हो 0 और 1 का। इसका प्रयोग करते हो 0 और 1 का दोस्तों। तो ये 0 1 क्या है, ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, जो आपका 0 और 1, तो ये क्या होता है, जो आपकी बाइनरी होती है, ये क्या होती है, जो आपकी कंप्यूटर होता है वो बाइनरी भाषा को समझता है। आपका कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है। बाइनरी भाषा में ये क्या है, 0 और 1 क्या है, इसको क्या बोलते हैं, बिट। ये क्या है आपका 0 बिट या 1 बिट। ये 0 1 क्या है, बिट है। आपसे एग्जाम में बिट का फुल फॉर्म पूछता है तो आप क्या बताओगे, बाइनरी डिजिट। ये 0 और 1 क्या है, बिट है, बाइनरी डिजिट। तो बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी डिजिट। किसी भी बाइनरी संख्या में दो ही अंक होते हैं, एक 0 होता है या 1 होता है। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, बाइनरी भाषा को समझता है। ठीक है। तो अब जो भी स्टोरेज की बात होगी वो किसमें होगी, आपके बिट में होगी। अर्थात क्या, कि जो आपका बिट होता है वो क्या होता है, आपके स्टोरेज की, आपके मेमोरी स्टोरेज की। बिट क्या होती है दोस्तों, बिट मेमोरी स्टोरेज की सबसे क्या होती है, बेसिक। मेमोरी स्टोरेज की बेसिक क्या होती है, यूनिट होती है। आपकी मूलभूत इकाई क्या होती है दोस्तों, बिट होती है। किसी भी स्टोरेज डिवाइस की बेसिक बेसिक यूनिट क्या होती है, बिट होती है। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ना, आपने सुना होगा बिट, बिट से क्या बनता है, निबल, है ना। बिट से क्या बनता है, आप लोगों ने सुना होगा, निबल। और आपने सुना होगा बिट से और क्या बनता है, बिट से ही बनता है क्या, आपका बाइट। ठीक है। चलिए तो इसको नोट करिए पहले, फिर आगे आपको बताता हूं मैं बिट, बाइट और बाइनरी, ये निबल, ये सब क्या होता है। ठीक है जी। चलिए देखो, सबसे पहले क्या होता है आपका 4 बिट। 4 बिट बराबर क्या होता है दोस्तों, एक निबल। इसको आप याद रखना है। बिट क्या होती है, मेमोरी स्टोरेज की डिवाइस की सबसे मूलभूत इकाई या बेसिक यूनिट होती है। 4 बिट बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक निबल। फिर होता है आपका 8 बिट। 8 बिट बराबर क्या होता है आपका, एक बाइट। 8 बिट बराबर एक बाइट। इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है कि 1024 बाइट बराबर क्या होगा, 1024 बाइट बराबर क्या होगा आपका, 1 किलो बाइट। कितना होता है, 1024 बाइट बराबर कितना होता है, 1 किलो बाइट। इसके बाद दोस्तों 1024 किलोबाइट बराबर क्या होगा आपका, 1024 किलोबाइट। केबी क्या है यहाँ पास, याद रखिए क्या है केबी यहाँ पास, किलो बाइट। ठीक है। तो कितना, 1024 बाइट बराबर कितना होता है, 1 केबी, अर्थात 1 किलो बाइट। अब 1024 केबी बराबर कितना होता है आपका, एक होता है 1 MB। एमबी मतलब क्या होता है, मेगाबाइट। मेगा बाइट, ये समझ में आया। इसके बाद में आपका 1024, क्या 1024, अब एमबी बराबर क्या होगा, 1024 बराबर क्या हो जाएगा, एमबी बराबर 1024 MB बराबर क्या होता है, 1 GB। जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, गीगाबाइट। गीगाबाइट, ये समझ में आया। अब इसके बाद में आपसे और पूछ लेता है कि 1024 GB बराबर कितना होगा, 1024 GB बराबर कितना होता है, 1 TB। इसको हम क्या कहते हैं, 1 टेराबाइट। ये क्या हो गया आपका, टेराबाइट। हम पढ़ रहे थे क्या, ये हो गया आपका 1024 GB बराबर कितना हो गया आपका, 1 TB, है ना। तो आपसे क्या करता है एग्जाम में, डायरेक्टली या तो ये पूछ सकता है। इसके बाद में क्या करता है, देखिए पहले इसको नोट करिए फिर समझते हैं और क्या पूछता है दोस्तों। वैसे क्या होता है देखो, जैसे ये 1 TB है ना, 1 TB के बाद में, 1 TB के बाद में और क्या आता है डेटा, इससे भी एक बड़ा डेटा होता है, उसको आप क्या बोलते हो, टीबी के बाद में क्या आता है आपका, पेटा आता है, पीबी बोलते हैं उसको, क्या, पेटाबाइट। पेटाबाइट के बाद में क्या आता है, एक्साबाइट आता है, कितना आपका, एक्साबाइट। एग्जाम में अभी यहां तक नहीं पहुंचा है। तो टीबी के बाद में, टेराबाइट के बाद में क्या आता है, पीटाबाइट या पेटाबाइट। और पेटाबाइट के बाद में क्या आता है आपका, एक्साबाइट आता है, कितना, एक्साबाइट। तो आपको उसी सीक्वेंस में इसको बढ़ाते आना है। ये क्या होता है, पेटाबाइट होता है, ये आपका पेटाबाइट होता है, और ये क्या होता है आपका, एक्साबाइट होता है। ठीक है, इसको नोट करिए। अब देखिए यहां से कई बार क्या करता है, और क्वेश्चन को घुमाता है, समझते हैं कैसे।
देखिए एक रफली हम आइडिया ले रहे हैं ना, मतलब अनुमानित, इक्वल नहीं है, लगभग लगभग क्या होता है 1 केबी बराबर कितना होता है 1000, इसको हम ले लेते हैं 1000। ये जो आपका जो होता है, ये जो आपका क्या हो गया आपका मेगाबाइट, जो आपका 1 केबी है वो कितना होता है रफली, कितना होता है 1000 बाइट के बराबर होता है। ये जो आपका 1 मेगाबाइट ये कितना होता है 1000 की पावर 2 होता है। ये जो आपका गीगाबाइट होता है ये कितना होता है 1000 की पावर 3 होता है। और ये जो आपका टीबी होता है ये कितना होता है 1000 की पावर 4। क्या बाइट, ये क्या है बाइट। 1 केबी बराबर कितना, लगभग लगभग 1000 बाइट, लगभग लगभग 1000 की पावर 2 बाइट, 3 और 1 4। अब समझिएगा यहां से जो आपका 1 MB है ना, इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या बोलते हैं 1 मिलियन। क्या बोलते हैं इसको हम 1 मिलियन, 1 मिलियन। ये जो आपका गीगाबाइट है ना, इसको क्या बोलते हैं 1 बिलियन। ये क्या होता है आपका 1 बिलियन। और ये जो आपका क्या है आपका इधर से 1 टीबी है, ये क्या हो जाएगा आपका 1 ट्रिलियन। एग्जाम में पूछता है दोस्तों, इसलिए आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से पकड़िएगा। तो 1 MB कितना हो गया 1 मिलियन, 1 GB कितना हो गया 1 बिलियन, और आपका जो 1 TB है वो कितना हो गया 1 ट्रिलियन। बस अब आपको इसका लास्ट चीज बता रहा हूं, उसको आप नोट करना है। तो दोस्तों देखो सीक्वेंस को पकड़िएगा। सबसे पहले क्या होता है आपका बिट होता है, बिट के बाद में क्या होता है बाइट होता है, बाइट के बाद में क्या होता है किलोबाइट होता है, किलोबाइट के बाद में क्या होता है आपका मेगाबाइट होता है, मेगाबाइट के बाद में क्या होता है गीगाबाइट होता है, गीगाबाइट के बाद में क्या होता है टेराबाइट। सबसे बड़ा टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, बाइट और बिट। ये क्या होती है इसकी सीक्वेंस होती है। ये क्या है सबसे दोस्तों ये कम है, और ये क्या है सबसे ज्यादा है। समझ में आ रहा है। तो ये क्या होती है इसकी, ये क्या होती है इसकी सीक्वेंस होती है। समझ में आ रहा है। ये क्या होती है भाई इसकी सीक्वेंस होती है। ओके चलिए इसको नोट करिए। बस आपको लास्ट में एक चीज मेरे को और बतलानी है। देखो हमने क्या देखा 1024 केबी बराबर कितना होता है बताओ 1 MB होता है। ये आपने देखा 1024 केबी बराबर कितना होता है 1 MB होता है। अब इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो आपका 10 केबी है, केबी को आप क्या लिख सकते हो 1024 बाइट लिख सकते हो। केबी को क्या लिख सकते हो वो 1024 बाइट। तो जो आपका 1 MB हो गया वो क्या लिखा गया दोस्तों एक्चुअल में क्या लिखा गया आपका 1024। तो ये पहले से था, और केबी को क्या लिख दोगे 1024 और लिख दोगे, 1024 और लिख दोगे, तो ये कितना हो गया आपका बाइट हो गया। अर्थात क्या आप 1 MB को 1024 गुणे 1024 भी लिख सकते हो। ठीक उसी तरह से आप 1 GB को, इसको 1 GB को 1024 गुणे 1024 गुणे 1024 क्या लिख सकते हो बाइट लिख सकते हो। और ठीक इसी तरह से आप 1 TB को क्या कर सकते हो 1024 गुणे 1024 और गुणे 1024 और एक बार गुणा कर दोगे 1024 क्या लिख सकते हैं इसको आप बाइट लिख सकते हो। ठीक है। तो इस प्रकार से आप 1 MB को 2 बार 1024 आएगा, GB को 3 और TB में कितना आएगा 4 बार। ये इस तरह के सारे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ चुका है। तो अब मैंने आपको नंबर सिस्टम से जितना डिटेल में बता दिया है, इसके बाहर से तो क्वेश्चन आपसे पूछ ही नहीं सकता, इसके अंदर से ही पूछेगा दोस्तों, और पूछेगा तो हमसे बनेगा ही बनेगा। तो चलिए दोस्तों आज यहाँ आपका कंप्यूटर मेमोरी बिल्कुल इतने डिटेल तरीके से दोस्तों आप किसी भी पेड कोर्स में देख लीजिएगा, यदि किसी ने भी आपको इतने डिटेल में पढ़ा दिया होगा, पेड कोर्स की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो कमेंट करके बताना कि हाँ सर हमने यहाँ पढ़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज हमारा कंप्यूटर मेमोरी यहाँ समाप्त होता है। अब हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे कंप्यूटर का अगला टॉपिक। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।